ऑक्शन हो गई, मुश्किल दिन था। जो सिलेक्शन है ना ये और जो ऑक्शन है इटसेल्फ एक अपनी उसकी एक साइंस है। उसका क्रिकेट खेलने ना खेलने से ज्यादा ताल्लुक नहीं होता कि आपने अपनी टीम को बैलेंस कैसे करना है। आपकी प्रायोरिटीज क्या है, ए प्लेयर है, बी प्लेयर है, सी प्लेयर है, और ये काम पहले होना था। ब्रांड एम्बेसडर है नहीं है, राइट टू मैच रूल है नहीं है, उसमें बहुत सारा टाइम निकल गया, बड़ा लिमिटेड टाइम मिला। झटका लगा था, कहीं इंसान के माइंड में आता है कि यार कहीं मेरे प्लेयर जिन्होंने सारी पीएसएल का सफर लाहौर कलंदर के साथ किया, किसी मौके पे ये हमसे जुदा ना हो जाए। बड़ा मुश्किल होता है सर कि ये सारे जो प्लेयर हैं हमारे, ये हमारी फैमिली है और अपनी फैमिली मेंबर को छोड़ना बड़ा मुश्किल काम है। सिकंदर रजा, इवन जमान, तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं इनको साथ रखूं। अल्हम्दुलिल्लाह ऑक्शन के बाद 7 प्लेयर ऐसे हैं जो कि लाहौर कलंदर के साथ चलते आ रहे हैं। तो सलमान मिर्जा इस स्टेज पे वो आपने रिलीज किया है, पाकिस्तान का करंट बॉलर है। डायमंड में एक प्लेयर रख सकता था, अब्दुल्ला शफीक थे अब्दुल्ला और था सलमान और मिर्जा सलमान मिर्जा था। शाहीन तो ऑटोमेटिक रिटेंशन है, तो आपके पास एक बॉलर आ गया। अब आप कोर बनाने जा रहे हैं। शुरू में आपके पास 4 जगह हैं जो आपने फिल करनी है, आप 4 बॉलर भी रख सकते हैं। मैंने ना ऑक्शन से पहले आई रीच टू वन ऑफ माय फ्रेंड जो आईपीएल में पिछले 15 साल से ऑक्शंस कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा मुझे एक एडवाइस बताएं। उसने कहा समीन, जब बैठेगा ना ऑक्शन पे, एक बात ध्यान में रखा कि जो भी प्लेयर तू पिक कर रहा है वो तेरे साथ कितनी देर चलेगा, ये ध्यान में रख। जो लोकल कोर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा वो टीमें अच्छा करती हैं लोकल परफॉर्म जिनका करते हैं। लोकल परफॉर्मर होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पब्लिक पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूं शानवाज खान और आप पब्लिक न्यूज़ का स्पेशल प्रोग्राम देख रहे हैं पब्लिक पॉडकास्ट। नाजरीन, अभी 2 दिन पहले ऑक्शन हुई और ऑक्शन ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। 8 टीमें, इससे पहले 6 टीमें हुआ करती थी, PSL 10, और इस दफ़ा 2 टीमें जो हैं वो और ऐड हुई, 8 टीमें हो गई। तो काफ़ी एक तगड़ा किस्म का जो हमें मुकाबला था वो ऑक्शन के दिन हमें नज़र आया। और स्पेशली अगर बात करें, जो 2 नई टीमें थीं, बड़े बड़े उनके साथ नाम बैठे हुए थे। लेकिन खैर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो खैर ऑन कैमरा मैं उसको कहना नहीं चाहता। लेकिन इन 8 टीमों में से अगर किसी ने एक इंटेलिजेंट और एक बेहतरीन जो है ना वो पिक की थी तो वो लाहौर कलंदर थी। बाकी अगर 7 फ्रेंचाइजीज़ की बात करें तो हमने देखा कि बहुत बड़े बड़े नाम जो थे उनके साथ बैठे हुए थे। ज़ाहिर है इंजी भाई बैठे हुए थे, उनके साथ मिसबा बैठे हुए थे। उनके बाद अगर हम हाजी अकरम की बात करें, वो बैठे हुए थे, रिजवान बैठे हुए थे। मल्टीपल लोग थे जो हमें वहाँ पे नज़र आए जो दुनिया क्रिकेट में एक बड़ा नाम रखते हैं। लेकिन लाहौर कलंदर जो हमेशा से एक डिफरेंट रही है, और लाहौर कलंदर की नुमाइंदगी सिर्फ़ और सिर्फ समीन राना और आतिफ राना कर रहे थे। तो दोनों की जो इंटेलिजेंट डिसीज़न थे वो जब आखिर पे जब टीम फाइनल हुई है 17 लड़कों की, तो हमें बाकी टीमों की निस्बत लाहौर कलंदर की टीम में एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आया। तो इन सारी चीज़ों पे बात करने के लिए आज एक मरतबा फिर मैंने दावत दी है समीन भाई को अपने पॉडकास्ट में। उनसे ये सारा अहवाल जानते हैं कि असल में उस दिन हुआ क्या, और जो टीम बनी है, स्पेशली जो रोटेशन पॉलिसी थी, कुछ प्लेयर हमारे पास आ गए थे लेकिन कुछ प्लेयर थे जिनको ऑक्शन से उठाया गया। ये सारी चीज़ें हमें समीन भाई अपनी ज़ुबान से बताएंगे। समीन भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और ऑक्शन हो गई, मुश्किल दिन था, तो काफ़ी दिनों से प्लानिंग कर रहे थे। दूसरी तरफ बड़े बड़े नाम, जैसे मैंने अभी इंट्रो में जिक्र किया, और आप बैठे हुए हैं, आतिफ भाई बैठे हुए हैं, काशिफ रज़ा बैठा हुआ है, रियाज़ अफरीदी बैठा हुआ है, अमजद साहब बैठे हुए हैं। मतलब अगर उनका कंपैरिजन करें तो देखा तो ये जाना चाहिए था कि वो बहुत तगड़ी तगड़ी टीमें बना लें, लेकिन आप बाजी ले गए उनमें से भी। सबसे पहले तो शाहनवाज भाई थैंक यू वेरी मच मुझे बुलाने का। आपको पता है मैं हमेशा आपका फ़ैन हूँ। नहीं आपके नहीं साथ जो मेरी कन्वर्सेशन होती है मुझे बहुत इसलिए मज़ा आता है कि आपके पास जो नॉलेज है ना क्रिकेट का, वो कम लोगों के पास है। चले तो जो आपकी आपके जो क्वेश्चन है वो बड़े चुभते हुए क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वो रेलेवेंट क्वेश्चन होते तो हैं। मज़ा भी तो यही आता है ना मज़ा कि भी अगर है। देखें, अब मैं और आप अगर आपस में, हमें तो बहुत सारी चीज़ों का समीन भाई बताए कि जो आपने मुझे बताना है या मैंने आपको बताना है, वो तो हमारी एक 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 आपस की डिबेट हो गई, गपशप हो गई, बहस भी हो जाती है इन चीज़ों के ऊपर। लेकिन एक्चुअली जो हमारे देखने वाले जो फैंस हैं, जो बिलियंस ऑफ फैंस हैं लाहौर कलंदर के, असल में उनके दिमागों में जो सवालात होते हैं जो वो पूछना चाहते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि उनके जो सवाल आते हैं मैं आप तक थ्रो कर लेकिन देता वो हूँ। उसके लिए नॉलेज होना ज़रूरी है और आपके पास वो नॉलेज है। चलें, है तो चले, सबसे पहले आपकी तो ज़रा नवाजी। आपका बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का। हमेशा मुझे मज़ा आता है आपके साथ पॉडकास्ट थैंक यू का। वेरी मच। दूसरा आपने बात की जो हमारे ग्रेड्स हैं, मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि वहाँ पे वो लोग भी बैठे हुए थे।
ऑब्वियसली उनके साथ तो कोई भी compete नहीं कर सकता, नहीं ना कर मेरा कोई सकता। कंपटीशन था उनके हम्म साथ। लेकिन ये जो सिलेक्शन है ना, ये और जो ऑक्शन है, हम्म ये एक इटसेल्फ एक अपनी उसकी एक साइंस है। हम्म उसका क्रिकेट खेलने ना खेलने से ज़्यादा ताल्लुक नहीं होता, हम्म उसका ताल्लुक इस बात से होता है कि आपने अपनी टीम को बैलेंस कैसे करना है। हम्म ये स्पेशलाइज्ड फील्ड है। हम्म अगर आप अच्छे क्रिकेटर हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अच्छे सिलेक्टर भी हो जाएंगे, यस या आपको टीम बैलेंस कॉम्बिनेशंस और हम्म इसका जो स्पेशली जब आप विद इन बजट काम कर रहे हो, तो इसमें दो तीन चीज़ें इस दफ़ा बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक तो आप अपने बजट को, पैसे को एलोकेट कैसे करते हैं, हम्म उसके लिए ज़रूरी था कि आपके पास क्लैरिटी हो कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। आपकी प्रायोरिटीज़ ए प्लेयर है, बी प्लेयर है, सी प्लेयर है, और ये काम पहले होना था। फिर जब आपने रिटेंशन करनी थी तो उससे पहले एक सिनेरियो ये भी चल रहा था। लास्ट स्टेज तक तो हमें ये नहीं पता था कि 8 रिटेंशन है, 6 है, 5 है, 4 है, 0 रिटेंशन है। बिल्कुल बिल्कुल आखिरी टाइम पे ये चीज़ें तो डिसाइड हुई वो हैं। तो पता ही नहीं लग रहा था, ब्रांड एम्बेसडर है, नहीं है, राइट टू मैच रूल है, नहीं है, और उसमें बहुत सारा टाइम निकल गया। तो बड़ा लिमिटेड टाइम मिला इस चीज़ को करने के लिए। लेकिन मेरे ख्याल में जो मुझे जहाँ पे थोड़ा सा एडवांटेज था वो ये था कि 10 साल से मैं टीम मैनेज कर रहा हम्म हूँ। हर प्लेयर का पता है, हम्म फिर कोर का पता है, फिर कल्चर का पता है, फिर एनवायरनमेंट खुद ही मैनेज किया, खुद हम्म ही डेवलप किया। तो वहाँ पे मुझे एक थोड़ा एडवांटेज ज़रूर था। प्लस 16-17 से ज़्यादा ड्राफ्ट जो है वो मैं कर चुका हूँ अभी जी तक, जी तो जी जी बिल्कुल। उसमें थोड़ा बहुत आपको पता आइडिया हो जाता है। बट स्टिल ये सारा कुछ करने के लेकिन हर बावजूद ड्राफ्ट तो डिफरेंट होता है अपने डिफरेंट ऑप्शन थे सिनेरियो में। सर, ये ऑप्शंस हाँ, जो ऑप्शंस हैं वो तो हर जो सिनेरियो है वो आपके सामने डिफरेंट आपने फेस बिल्कुल करना सही होता बात है। है। तो पिछले कुछ हफ्तों से जब से रिटेंशन की बात हुई, सबसे पहला चैलेंज ये था कि रिटेन किसको करना है। अब उसमें कंडीशन आ गई कि प्लाटिनियम में एक रख सकते हैं, डायमंड में एक, गोल्ड में एक, सिल्वर या इमर्जिंग में से एक। बिल्कुल। अब मेरे साथ ये है कि लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो तीनों शहजादे जी जी। हैं शहीन, हारिस और फ़ख्र, वो प्लाटिनियम है। हम्म अब एक रख सकते हो और बाकी तो रख ही नहीं सकते। और हम्म फिर ये था कि उनकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, उनकी परफॉर्मेंसेस ऐसी हैं। यस। तो हमें ये भी देखना था कि यार अब शाहीन तो ऑटोमेटिकली चॉइस है हमारे लिए, कैप्टन है लेकिन जब आप सारे। इनको रिलीज कर रहे थे तो झटका लगा था, कहीं इंसान के माइंड में आता है कि यार कहीं मेरे प्लेयर जिन्होंने सारी पीएसएल का सफ़र लाहौर कलंदर के साथ किया, किसी मौके पे ये हमसे जुदा ना हो जाए। बड़ा मुश्किल होता है सर, ये मेरी फैमिली है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि ये सारे जो प्लेयर हैं हमारे, ये हमारी फैमिली हैं, और अपनी फैमिली मेंबर को छोड़ना बड़ा मुश्किल काम है। हम्म तो मेरी प्रायोरिटी ये थी कि मेरी फैमिली या कोर जो है हमारी, हम्म शाहीन, हारिस, फ़ख्र, अब्दुल्ला शफीक, जी जी। नईम, सिकंदर रज़ा, हम्म इवन ज़मान। हम्म ज़मान ने भी हमारे साथ बहुत लंबा अरसा, लंबी जर्नी गुजारी है। काफ़ी काफ़ी टाइम तो मेरी गुजारा है। कोशिश ये थी कि मैं इनको साथ रखूं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऑक्शन के बाद 7 प्लेयर ऐसे हैं जो कि लाहौर कलंदर के मतलब साथ चलते आ रहे हैं, और वो हम रखने में जो कामयाब हम हो। सोच रहे थे कि जब ये रोटेशन पॉलिसी सामने नहीं आई थी समीन भाई, तो हम लोग ये सोच रहे थे कि शायद हमें 4 या 5 प्लेयर जो हैं उनको मैक्सिमम इन आउट करना पड़ेगा, या हमें वो उठाने पड़ेंगे, या उनके ऊपर जो है ना वो हमें पैसा लगाना पड़ेगा कि तो हमारी टीम वही बन जाएगी। जिसमें एक्चुअली मेरा माइंड था कि शायद कोई 1-2 ओवरसीज़ चेंज हो जाए, जो लोकल प्लेयर्स के ऊपर हमारा कोई इतना नहीं दे, क्योंकि यही रहने थे। लेकिन सडनली जब आपके सामने ये चीज़ें आई कि यार ज़मान आपका रिटेन जो आपकी तरफ से सारा खेला है, मैं आपके सवाल से ही जो आप बात कर रहे थे उसी से मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि ज़मान जब निकल गया, रिटेशन हुई उसकी, वो पिंडी में चला गया, तो फिर आपको वहाँ पे एक लम्हे के लिए लगा नहीं कि यार मेरा एक प्लेयर मुझसे निकल गया, लगा, चला, बिल्कुल लगा, और बिल्कुल वो लगा। प्लेयर जो इस वक्त फॉर्म में है? देखिए, फॉर्म तो टेम्पररी है, क्लास परमानेंट है। ज़मान पिछले साल 2 मैच खेले थे, चैंपियन हम फिर भी बन गए जी। थे, वो मसला नहीं था। हम्म मसला ये था कि मेरे लिए सरप्राइजिंग था कि ज़मान ने डायरेक्ट साइनिंग जो थी वो कर ली, हम्म क्योंकि प्लान ये नहीं था। हम्म प्लान हमेशा से ये था कि ज़मान के लिए, शाहीन ने तो पब्लिकली भी कहा था कि हम ज़मान के लिए ऑक्शंस में जाएंगे। बट अगेन ज़मान की चॉइस जो है मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरी बेस्ट विशेस ज़मान के साथ हैं, और हमेशा वो कलंदर है, कलंदर ही रहेगा। सिर्फ ज़मान तो नहीं लेकिन ये गया। सरप्राइजिंग था, क्योंकि प्लान यही था कि ऑक्शंस में आएंगे और फिर जो टीम ज़्यादा बिड करेगी, तो मेरे प्लान्स में वो ज़रूर थे। हम्म तो 8 लेने थे, मैंने 7 हो गए क्योंकि ज़मान नहीं था। ज़मान नहीं। अदरवाइज 8 ही मैंने ऑक्शन से उठा के लाने थे, और ड्राफ्ट में भी 8 ही रिटेंशन मिलती है। बिल्कुल, तो तो बात तो इसलिए वहीं पे आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर कलंदर को ड्राफ्ट हो या ऑक्शन हो, फ़र्क कोई नहीं पड़ा, और हमने जो टारगेट किया वो हमने अचीव किया। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि जो कोर है ना लाहौर कलंदर हम्म की, वो रिटेन हो गई। हम्म क्योंकि देखें शाहनवाज, मैंने
पहले 5 सालों में ना एक चीज़ सीखी थी, जब हम हार रहे थे, हुँ। सब कुछ करते, बड़े नामों से टीमें नहीं जीतती। एफर्ट से हम नहीं लाहौर से ज़्यादा किसके पास बड़े नाम थे? क्रिस गेल से शुरू हो जाएँ, ब्रेंडन मैकलम, एबी डिविलियर्स, सुनील नारायण, ब्रावो, इनसे बड़े नाम तो कोई नहीं है। दुनिया क्रिकेट में उमर अकमल लोकल में कर लें, मोहम्मद हफीज़ कर लें, हुँ, अज़हर अली कर लें, चलें अज़हर तो टी20 में एज़ सच उस तरह नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान के बैट्समैन तो हैं। जी। बहुत सुहेल तनवीर हमारे साथ रहे हैं, सुहेल खान हमारे साथ रहे हैं। हुँ, तो एक बात का मुझे पता है कि नामों से टीम नहीं जीतती। टीम कभी भी बड़े नाम से नहीं जीतती। हुँ, आपने टीम को बैलेंस करना है। अगर आप एक प्लेयर ले लेते हैं, और ऑक्शन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है हुँ, कि आप एक प्लेयर ले लेते हैं जो कि मैं कहता हूँ कि वो बिल्कुल ही डिफरेंट लेवल पे है कंपेयर टू अदर्स, हुँ, तो वो टीम कोहेसिवनेस बिल्ड करना मुश्किल हो जाता है। ये भी एक लर्निंग है, आपने सबको साथ साथ लेके चलना होता है। इतना आप एक साइडेड नहीं हो सकते, इतना टिल्ट नहीं कर सकते कि आपकी टीम के अंदर प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएं। हुँ। तो इसलिए मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि टीम बैलेंस पे फोकस करो, और जो कोर हमने बनाई है, देखिए ये जो 3 ट्रॉफीज़ हैं इस वक्त लाहौर के पास, जी, जी। ये 3 ट्रॉफी मेरी वजह से नहीं है। ये 3 ट्रॉफी फ़खर, शाहीन, हारिस, सिकंदर, अब्दुल्ला, कंबाइन एफर्ट है इनकी, सबकी। ये ग्राउंड में ये परफॉर्म करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये डिज़र्व करते थे ये रिस्पेक्ट लाहौर से, हुँ, क्योंकि इन्होंने जो लाहौर के लिए जो जो खिदमात सर अंजाम दी हैं और अभी भी दे रहे हैं, लाहौर का भी फ़र्ज़ पड़ता था कि वो उस ट्रस्ट को, उस फेथ को, फैमिली जो हम कहते हैं, फिर लोगों को दिखाया भी कि फैमिली है, और उनके लिए लाहौर ऑल आउट जाएगा, हुँ, चाहे कुछ भी हो जाए। हुँ, ये बात मेरे दिमाग में थी कि मैंने टीम बनानी है, और टीम मैं बना लेता। हुँ। बिड इससे भी ऊपर जाती, तो भी हारिस और फ़खर को मैं नहीं जाने देता। एक एक चीज़ इसमें बड़ी क्लियर, सलमान मिर्ज़ा ज़ाहिर है सारी क्रिकेट ही लाहौर कलंदर की तरफ से खेलें और लाहौर कलंदर से ही परफॉर्म करके वो पाकिस्तान खेलें। तो सलमान मिर्ज़ा ज़ाहिर है वो इस स्टेज पे वो आपने रिलीज़ किया है कि वो उसकी एक अच्छी फॉर्म लगी हुई थी, पाकिस्तान का करंट बॉलर है और ये चीज़ें तो आपकी डिस्कस नहीं हुई सलमान मिर्ज़ा को जब आप लोग रिलीज़ कर रहे थे? देखिए, मैंने आपको बताया कि डायमंड में एक प्लेयर रख सकता था। अब्दुल्ला शफीक थे और अब्दुल्ला था सलमान और मिर्ज़ा था। सलमान मिर्ज़ा था। अब हुँ, शाहीन तो ऑटोमेटिक रिटेंशन है, तो आपके पास एक बॉलर आ गया। अब हुँ, आप कोर बनाने जा रहे हैं। हुँ, देखें, शुरू में आपके पास 4 जगह हैं जो आपने फिल करनी है। हुँ, आप 4 बॉलर भी रख सकते हैं। हुँ, लेकिन हम ये कोशिश कर रहे थे कि अपने जितने जो भी एरियाज़ हैं, हुँ, बॉलिंग, बैटिंग, ऑलराउंडर, हुँ, ओपनिंग बैट, उनको कवर किया जाए, और ऑक्शन में क्या चांसेस हैं किसके कितने में जाने के, और उस सारी चीज़ को आप देख के करते हैं। हुँ। जब शाहीन आ गए थे, तो अब्दुल्ला और सलमान में से चॉइस, नॉट बिकॉज के मुझे अब्दुल्ला पसंद है और सलमान सलमान भी वो मेरा बहुत प्यारा टीम की डिमांड थी। है। सलमान तो बल्कि प्लेयर डेवलपमेंट की पहचान है। जी। मैंने भी पिछले साल जब वो खेले, गयाना में जी, खेले, जी। तो मैं ही लेके आया था उनको। बिल्कुल ऐसे मुझे ही। याद है, उनको तो कोई डोमेस्टिक भी नहीं खिलाता था। वो तो 4 फर्स्ट क्लास के मैचेस ज़िम्बाब्वे खेला है जाके। जिम्बाब्वे का फर्स्ट क्लास सीजन सर इसलिए खेले थे, मुझे याद है, हमने ही भेजा था उनको, जी, बिल्कुल लाहौर कलंदर क्योंकि ने भेजा। पाकिस्तान में उनको खिलाता कोई नहीं था। हुँ, तो बेचारा तो टेप बॉलों से खेलता था। बिल्कुल वो ऐसे ही। ज़िम्बाब्वे जब खेला, ज़िम्बाब्वे खेलने के बाद उसने अपने आप को, मेहनत, क्रेडिट उसका सलमान का, जी, कि जी। उसने अपने आप को इम्प्रूव किया। जब वो मुझे गयाना में नज़र आया ना, तो तो डिफरेंट मुझे नज़र आया। बहुत खुशी हुई, अच्छा। क्योंकि मैंने उधर ही उससे बात सलमान से हुई, तो मैंने कहा, सलमान, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी आपको देख के हुई है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जब वो PSL में आए, खेले और बाद में चले गए, और जब वापस आए तो दुख हुआ कि यार ये तो बेचारा अपना पहले से ज़्यादा बेड़ा गर्क कर रहा है। हुँ, ना फिटनेस पे तवज्जो दी, ना मेहनत की, बस ये इम्प्लाइड ले लिया कि चूंकि मैं PDP हूँ तो मैं खेलूंगा। ऐसे नहीं होता। ऐसे नहीं। हमने मैरिट, हमने, फ्रेंचाइज़ क्रिकेट में देखिए, आपको परफॉर्म नहीं, करना पड़ता लाहौर है। में प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम हमें बहुत अजीज है, लेकिन टीम उससे ज़्यादा अजीज है। ऑब्वियसली। तो आप जब ज्यादती करेंगे ना किसी के साथ, तो फिर आप किसी का हक मारेंगे। हुँ, तो उस कॉन्टेक्स्ट में सलमान ने, जब मैंने सलमान को देखा, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि एक बच्चे ने अपने ऊपर मेहनत की है, हुँ, और मैंने उसको वहीं पे कहा कि यार मैं आपको PSL में लूंगा। हुँ, तो वो उसने कहा, समीन भाई बस मेरी ये ख्वाहिश एक दफ़ा पूरी हो जाए। आ गया, और ड्राफ्ट था पिछली दफ़ा, हुँ। ड्राफ्ट आ गया, 18 राउंड्स हो गए हुए थे मेरा ख्याल में, तो किसी ने सलमान मिर्ज़ा को नहीं लिया था, किसी ने नहीं और लिया। हालाँकि उससे पिछले साल भी वो अनसोल्ड था, किसी टीम ने नहीं तो लिया था, किसी तो ने लिया, बड़ा डिसहार्ट था। तो 19वें राउंड में कि 18वें, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लाहौर ने ही उसको पिक किया, और मेरा प्लान था उसको खिलाने का, लेकिन वो
हैमस्ट्रिंग होगी उसकी शुरू में ही ना। जी जी जी। बट वही बात है कि किस्मत की बात है। उस ज़माने में मुझे याद है सलमान मिर्ज़ा ने मुझे कहा कि समीन भाई मुझे क्रिकेट में खेलनी है, तो आप बाहर रहते हैं तो मेरी कोशिश करें कि मुझे कहीं पे कोई कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिल जाए। यस कॉन्ट्रैक्ट नहीं, जी जी। नेशनैलिटी मिल कोई जाए। नेशनलिटी। मैं गयाना के जो हमारे वहाँ पे दोस्त थे, मैंने उनको पासपोर्ट दिया इसका सलमान मिर्ज़ा का अच्छा। कि यार आप इसको नेशनैलिटी दे दें, इसकी फैमिली को भी बुला लें। मैंने कनाडा में मैं रहता हूँ, तो कनाडा की जो क्रिकेट के हेड थे उनको मैंने मिला जाके, मैंने कहा यार ये बच्चा बहुत अच्छा है, आप इसको नेशनैलिटी दे दें, ये फ़ायदा हो जाए। मैंने यूएई में उसके लिए कोशिश की। कोशिश मैं ये कर रहा था कि यार बेचारे का टैलेंट ज़ाया ना हो, क्योंकि पाकिस्तान में तो कोई खिलाता नहीं है उसको। तो अब ये स्टोरी एक बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है। आप यस आई देखें नो कि आई नो। आज वो जब वर्ल्ड कप की टीम में पाकिस्तान का प्राइम बॉलर है, तो मेरे लिए उससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। तो आपने तो सर मल्टीपल प्लेयर्स दे दिया आपको। 1 साल पहले मैंने उसके लिए नेशनैलिटी के लिए कोशिशें की हैं, गयाना में, कनाडा में, यूएई में। फिर जब वो परफॉर्मेंस आ गई तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नज़र में आ गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसको चांस दे दिया, वो बांग्लादेश गया, उसने बहुत अच्छा वो डिजर्व करता था और जितना वो परफॉर्म अच्छा, कर अब रहा आ जाते हैं रिटेंशन के है ऊपर। रिटेंशन के ऊपर। फिर उसके बाद मैं आपसे पहले आप मुझे इस सवाल का जवाब दें जो आपने डायरेक्ट साइन किया मुस्तफ़ीज़ को। अब एज ए पर्सनल आई बिलीव के विच इज़ अ वेरी गुड साइन, क्योंकि नॉर्मली इन्वायरमेंट कुछ इस किस्म का क्रिएट हुआ था और मुस्तफ़ीज़ पहले भी लाहौर कलंदर की तरफ से खेल चुका है, मुझे याद है। तो मुस्तफ़ीज़ को पिक करने का क्या उस वक़्त ज़हन में आया कि हम मुस्तफ़ीज़ को जो है ना वो ले रहे हैं, तो उसको पिक करने का क्या रीज़न क्या था सबसे पहला? देखिए मुस्तफ़ीज़ आपको पता है लाहौर ने पहले साल पहली दफ़ा पीएसएल में, जब पीएसएल फर्स्ट टाइम हो रही थी, तो मैं भी उस वक्त भी वहीं क्योंकि बैठा हुआ उसकी था। वजह ये है ना, ये मैं ये तो कंप्लीट करूँ, उसकी वजह ये है कि अगर आप डायरेक्ट एक प्लेयर साइन कर रहे हैं, ओवरसीज़ प्लेयर आप साइन कर रहे हैं, तो आप अपनी टीम कॉम्बिनेशन को देखते हैं कि हमें कोई अच्छा ऑलराउंडर मैं मिले। आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ उसकी जी तरफ। जी। तो मुस्तफ़ीज़ की जो स्पेशलिटी है वो दुनिया में किसी की नहीं है। मुस्तफ़ीज़ एक ऐसे यूनिक बॉलर है इस वक्त कि आप उनके स्टैट उठा लें, दुनिया में इस वक्त सबसे मोस्ट इकोनॉमिकल डेथ बॉलिंग मुस्तफ़ीज़ की है। 6 पॉइंट समथिंग की उनकी इकॉनमी इकॉनमी रेट है। उनकी जो जैसे जैसे उनकी मेच्योरिटी बढ़ती गई है, उनकी बॉलिंग में एक निखार आता गया। और इसी वजह से शायद ये वजह थी कि आईपीएल ने उनको आई थिंक $1 मिलियन पे शायद साइन अप किया। तकरीबन 9 करोड़ 9.25 करोड़ का उनका आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट था जो उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर ने उनको दिया। तो उसके बाद उनको मैं रिलीज ऑप्शन कर देख रहा था जी आईपीएल जी। की, और मैं देख रहा था कि मुस्तफ़ीज़ को जो पैसे उधर उसकी जो बिडिंग हुई थी वो इसीलिए हुई थी कि उसमें वो यूनिकनेस है। हर टीम को दुनिया की मुस्तफ़ीज़ चाहिए। तो जब मुस्तफ़ीज़ का वो जो भी हुआ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, उसी दिन जिस दिन ये हुआ उस दिन मुस्तफ़ीज़ के एजेंट का मुझे मैसेज आया। उसने मुझे कहा कि समीन भाई मुस्तफ़ा आपने देखा होगा वो खबरों में। मैंने कहा हाँ इट्स अनफॉर्चुनेट। तो उसने कहा आपका क्या प्लान है। मैंने कहा मुस्तफ़ीज़ इज़ अ कलंदर एंड आई विल ट्राई, बट मुझे ये नहीं पता ऑक्शन होनी है, ड्राफ्ट होना है, 4 रिटेंशन है, 5 ये हम तो पॉलिसी सामने आई नहीं थी उसी चक्कर में चल रहे थे ना। मैं कहा लेकिन एक बात बता दूं कि वो कलंदर है और इंशाल्लाह कलंदर ही रहेगा। फास्ट फॉरवर्ड जब हम रिटेंशन कर रहे थे और रिटेंशन के वक्त हमारे दिमाग में ये था कि मुस्तफ़ीज़ जैसी क्वालिटी अगर हमें मिल जाए तो उससे टीम का बहुत फ़ायदा होगा। शाहीन, मुस्तफ़ीज़, हारिस, अच्छा कॉम्बिनेशन। देखें आप, मेरा ख्याल में दुनिया की जो इंटरनेशनल टीमें हैं उनका बॉलिंग कम्बिनेशन ऐसा नहीं होगा। लीगों में ना जनरली आपके पास 2 अच्छे बॉलर होते हैं तो एक आधा फिल इन द गैप होता है। यस। हमारी जब वो सिचुएशन बनी तो मेरे लिए तो म्यूज़िक टू माई ईयर्स था कि अगर शाहीन, हारिस और मुस्तफ़ीज़ किसी एक टीम में हो और साथ में सिकंदर रज़ा जैसा ऑलराउंडर हो तो बॉलिंग तो आपकी सॉर्ट आउट होगी ना। तो 4 क्वालिटी बॉलर हैं आपके पास और बॉलर विंस यू टूर्नामेंट। ये तो हमारा एक्सपीरियंस भी रहा जी जी। तो इस वजह से मुस्तफ़ीज़ को साइन किया। और प्लस एक बजट के अंदर, अब ये फाइनेंशियल बात है कि अगर आप ना साइन करें तो आपका बजट है 1.6 मिलियन, अगर आप साइन कर लें तो आपका बजट है 1.8 मिलियन। तो वहाँ पे प्रैक्टिकली बजट के हवाले से मुस्तफ़ीज़ वाज कॉस्टिंग मी अराउंड $30,000 which is the price of an emerging player. तो अब ये खैर टेक्निकल बात है, शायद लोगों को समझ ना आए, आप इसको आसान ज़बान में समझ लें कि अगर मुस्तफ़ीज़ डायरेक्ट साइनिंग ना करता तो $1.6 मिलियन का बजट था और डायरेक्ट साइनिंग करके मैंने उसको 1.8 इंक्रीज कर दिया। बेसिकली मैंने अपना पर्स बढ़ा लिया ताकि मैं जो अपने प्लेयर्स थे, फ़खर था, हारिस था,
या आसिफ अली था, मेरे इनको रिटेन कर सकते पर्स में पैसे बढ़ जाए, मेरे प्लेयर जाए ना। और क्वालिटी पहली डिसीजन क्वालिटी पे था। हम्म। मुस्तफीज़ की जो टीम में क्वालिटी है, वो शाहीन और मुस्तफीज़ का जो कम्बो है, मुझे बहुत उम्मीद है इंशाल्लाह कि इस सीज़न में आप देखेंगे कि टीमों को तंग करेगा। अच्छा समीर भाई, मुझे एक चीज़ बताएं कि जब आप लोग जिस दिन ऑक्शन वगैरह हो रही थी, तो उस वक्त बहुत सारे सवालात उठ रहे थे, पता नहीं कौन अच्छी टीम बनाएगा। जितनी जैसे ही बड़े बड़े नाम हमारी आंखों के सामने जब अंदर हुए ऑक्शन की जगह पर, तो हमें ये रियलाइज़, मुझे तो पर्सनली ये रियलाइज़ हो रहा था कि शायद आज हम कुछ खोने जा रहे हैं। विच इज़ आई वॉज फीलिंग दैट टाइम, बट मैं कॉन्फिडेंट था कि आपका इतना एक्सपीरियंस है, कोई नहीं भी है तो क्या हुआ, राब्ते में थे किसी के साथ? देखिए, सबसे पहले तो ऑक्शन के अंदर अनसर्टेनिटी तो होती है। तो ये जो आपकी फीलिंग थी ये गलत नहीं थी, क्योंकि आप गारंटी नहीं कर सकते कि आप किसी प्लेयर को डेफिनेटली ले लेंगे, क्योंकि प्राइस पॉइंट इतना हाई चला जाए कि आपके पास बजट ही ना रहे, तो फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते। जहाँ पे आपका पीछा पड़ा है फ़ख्र के लिए, पेशावर ज़ल्मी के साथ आपका पीछा पड़ा है, तो मुझे तो लग रहा था कि, और आप उस चीज़ को पूरा एंजॉय कर रहे थे कि हर एक सेकंड के बाद आपका जो वो बैट है वो नीचे ही नहीं हुआ है, देखिए, वो एक स्टेटमेंट था, पब्लिक स्टेटमेंट था कि वो हम जाने नहीं देंगे। कि जाने नहीं देंगे तुझे, अच्छा, जो मर्जी कर ले। हाँ, सही है। लेकिन ऑब्वियसली उसका एक लिमिटेड बजट था, मेरा बजट इससे ज़्यादा था बाय द वे। जितने में मैंने फ़ख्र को उठाया, मैं इससे भी ऊपर जाने के लिए तैयार था। सवाल क्या ये था, ज़हन में नहीं, सवाल ये था कि क्या दूसरी टीम जाने के लिए तैयार है कि नहीं। ये था चैलेंज कर रहे थे आप? ये था पेचा कि अच्छा। भाई ठीक है, आपने लड़ना है तो लड़े, मैं तो अपने नंबर पूरे करके आया हूँ। मैं तो अपनी जेब में फ़ख्र के लिए घर से जब निकला हूँ तो इतना पैसा रख के आया हूँ। आप रख के आए हो कि नहीं? आपको चाहिए ना प्लेयर, तो आओ। तो ये बेसिकली चैलेंज था। ले सकते हो तो ले लो। और हारिस रऊफ़ की जब बात चल रही थी, तो हारिस रऊफ़ के ऊपर भी काफ़ी जो है ना वो नेगोशिएशन चल रही थी, आपकी तरफ से भी सिग्नल्स हो रहे थे, दूसरी तरफ से बिट जो है ना वो बढ़ रही थी, उसके लिए भी आप तहैया करके आए थे? हारिस नवीनी में जान दें। देखिए, हारिस तो फैमिली है, हारिस तो लाहौर की पहचान है, लाहौर का मान है, पीडीपी की पहचान है। हारिस तो ये तो इसी होम, मतलब देखें, लाहौर कलंदर ना होता तो हारिस रऊफ़ ना होता। इसमें मैं गलत मुबालगा राय नहीं कर रहा, क्योंकि वो क्रिकेट में आया ही लाहौर कलंदर की वजह से। उसने तो कभी हार्ड बॉल से खेला ही नहीं था। तो अगर एक दुनिया में प्लेयर है जिसका मैं प्राइड लेता हूँ, जो मेरी ट्रॉफी है, लाहौर कलंदर की ट्रॉफी है, और हमें वो तीनों ट्रॉफियों से ज़्यादा अजीज़ है, वो हारिस रऊफ़ है। तो इसलिए उसके बारे में तो ऐसी कोई थॉट इन, बट अगेन, अगर वो कोई, मुझे ये था कि दूसरे लोग कितना वैल्यू करेंगे, और मैं उससे बढ़ के तैयारी करके आया था। मेरे पास अगेन 2 लड़के, फ़ख्र और हारिस, के लिए इतना बजट था। अपनी सारी टीम बनाने के लिए मैंने बजट सेपरेट कर दिया था। इनके लिए मैं इतना बजट लेके आया था कि अगर टीमें मुझे इससे भी ऊपर लेके जाती तो भी मैं ना जाने देता। अच्छा, अगर कुछ इस तरह का कोई सिचुएशन क्रिएट होती जिससे हारिस से बेहतर आपके पास अगर कोई ऑप्शन आता, आप कहते कि यार इस ऑप्शन की जगह अगर मैं ये यूटिलाइज़ कर लूँ और आपके पैसे भी कम लगे हों आपका, कि मुझे पैसे भी बच रहे हैं और मेरे पास ऑप्शन भी बेहतर आ रहा है, तो उस वक्त आपका क्या डिसीजन बिल्कुल, होता? आपके पास देखें 20 पिक्स हैं, हारिस तो 1 पिक है ना, जी। बाकी 19 तो हैं। या फ़ख्र 2 पिक कर लें, चले, मैं कहता हूँ आपने 5-8 लड़के कोर के कर लिए, 12 पिक्स तो हैं, आपको कोई नहीं रोक रहा। उबैद शाह आपने लिया नहीं, उबैद शाह जब आपके सामने लिया है, और खैर लोगों को शायद लगा कि हमने बहुत सारे फास्ट बॉलर ले लिए, उबैद शाह तो मेरा एक, यकीन माने, लॉटरी था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उबैद शाह पे इतनी कम बोली लगेगी, क्योंकि उसकी क्वालिटी का प्लेयर जो कि इमर्जिंग क्वालिफाई करता है। देखें, फ़र्क है, इसको समझने की ज़रूरत है। अब उबैद शाह का जो डोमेन है वो इमर्जिंग है, तो मुझे कोई एक इमर्जिंग बॉलर बता दें जो इमर्जिंग क्वालिफाई करता हो और क्वालिटी उसकी उबैद वाली हो, क्योंकि उबैद की क्वालिटी पूरे बॉलर वाली है। लेकिन वो तेज़ भी है, वेरिएशन भी है सर, पिछले डेप्थ साल, ओवर बहुत अच्छे करता पिछले है। साल जब मुल्तान से हमारे मैचेस थे, या वैसे भी मैं पीएसएल देख रहा था, तो उबैद स्टैंड आउट कर रहा था। वो मुश्किल मुश्किल वो पैदा स्टैंड कर आउट रहा था इसलिए कर बाकी रहा सारे था बैटर्स के लिए। कि उसके पास जो स्किल्स थी वो किसी के पास नजर, वो मेन बॉलरों से बेहतर स्टैंड आउट कर रहा था। आप उसकी परफॉर्मेंसेज उठा के देख लें, उसके मेरा ख्याल में टॉप 5 विकेट टेकर या 10 विकेट टेकर में उसका नाम होगा। और वो क्वालिटी आपको अगर इमर्जिंग क्वालिफाई करती हो,
तो आपसे बड़ा तो लकी कोई हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इमर्जिंग ने तो खेलना ही खेलना है। तो आपका ये पीएसएल की हिस्ट्री रही है, जिस टीम का इमर्जिंग क्वालिटी प्लेयर डिलीवर कर दे वो टीम फाइनल ज़रूर खेलती है। लेकिन इसमें एक मज़ेदारी वाली चीज़ ये भी थी कि आपने एक नया इजाफा किया उसामा मीर का। तो उसामा, उसामा मीर को जब आप लोग पिक कर रहे थे तो सारे निगोशिएशन आपने किससे ही करनी देखिए थी, लेकिन जब आप उसको पिक कर रहे थे तो दिमाग में उस वक्त चल क्या रहा था कि हमें हमारे किस काम आएगा, हम इसको कहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं? उसामा तो एक अगेन वो भी मेरी मैं कहता हूँ मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगी अपनी वो पिक जो थी, क्योंकि हमारे पास हमेशा से ऑक्शन में बैठने से पहले उसके ऊपर काम किया हुआ था आपने? 100%। होमवर्क था? देखिए ये दोनों प्लेयर जो थे ना, हसीबुल्ला तीसरा था। जी, सो मैं हसीबुल्ला की तरफ हसीबुल्ला, उबैद और उसामा मीर, हम्म ये मेरे बेस्ट केस सिनेरियो थे हम्म कि अगर मैं लकी रहा तो मुझे शायद ये तीनों मिलते। हम्म वो अल्हम्दुलिल्लाह वो लकी रहा और तीनों मिल गए। हम्म अब वो परफॉर्मेंस क्या होती है वो तो एक बात की बात है, हम्म लेकिन उसामा से पहले अगर आप लाहौर के कम्बिनेशन की तरफ जाएं तो हमेशा हम फॉरेन लेग स्पिनर पे रिलाई करते रहे, हाँ, चाहे राशिद खान हो। रशीद हुसैन हो, राशिद खान पिछले हो। साल मैंने जब रिशद को लिया था तो उसमें भी बहुत सारी आईब्रोज रेज हुई कि हम्म यार ये कौन सा प्लेयर ले लिया। सिल्वर कैटेगरी जो मेरा यस 15,000 डॉलर की थी, आज माशाल्लाह रिशद के ऊपर $1,00,000 से ऊपर की बोली लगी है। लगी है बिल्कुल। तो मुझे तो मेरा तो प्राइड है रिशद, क्योंकि रिशद को लाहौर ने ब्रेक थ्रू दिया, रिशद ने लाहौर से आके पीएसएल में अपना नाम बनाया, आज लोग उसके पीछे भाग रहे हैं। तो लाहौर कलंदर बिग के बैश भी खेला प्लेयरों है। के पीछे अगर लोग भागेंगे तो ये तो लाहौर कलंदर का क्रेडिट है। आप देख लें बाकी टीमों को, कुछ टीमें तो ऐसी थी उनको नजर ही सिर्फ लाहौर के प्लेयर आ रहे थे, और जो कि मेरे लिए बड़ा सारा क्रेडिट। फोकस ही लाहौर के ऊपर था कि हुन एक ही ऑब्वियसली करेंगे। चैंपियन है, चैंपियन तो टीम का जाहिर तो है फिर डिफेंड लोग भी तो लेंगे करना ना, होता है। डिफेंड भी करना है, लेकिन उसके बावजूद, इस सारे फोकस के बावजूद हमने अपने 7 हीरे वापस ले लिए। साथ हीरे आपने ले लिए, लेकिन जो उसामा मीर का मैं वो बात कर 8वां रहा आ हूँ, गया। आपके पास एक 8वां चले हीरा तो आ गया, लेकिन उसको पिक करने से पहले प्लान किया हुआ था, कोचेस के साथ आपकी डिस्कशन हुई थी कि इसको हम किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं? देखें उसामा तो एक स्ट्रेट हमारा लेगी है जो कि क्वालिटी है, मतलब पिछले साल प्लाटीनियम में थे, यहाँ से आप देख लें। पिछले साल उनकी जब ड्राफ्ट हो रहा था कैटेगरी प्लाटीनियम थी, मैं तो उस वक्त भी इंटरेस्टेड था, लेकिन मुल्तान छोड़ता तो लेता ना, तो क्योंकि नहीं था तो इसलिए फिर मुझे ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ा और मैं रिशद की था। और दूसरा फॉरेन वर्सेस लोकल की ना एक बात समझने की ज़रूरत होती है कि फॉरेन की ना 4 स्लॉट्स होती हैं, तो आपके पास ज़्यादा रूम नहीं है वहाँ पे, जो आप खिलाएंगे ना यू मेक श्योर कि वो पक्का हो, वहाँ रिस्क नहीं लिया जा सकता। लोकल में आपके पास रूम होता है, 7 प्लेयर है, ऊपर नीचे कर सकते हैं आप, समीर और भाई चॉइसेस ज़्यादा है। समीर भाई इस चीज़ का भी तो आपके पास थोड़ा आपको जहन में रखना पड़ता है कि कौन सा ऐसा प्लेयर है जो हमारे लिए पूरे सीजन के लिए अवेलेबल हो, ऐसा ना, क्योंकि बिल्कुल देखें जब भी कोई ओवरसीज प्लेयर्स आते हैं, ज़ाहिर है नेशनल ड्यूटी पहले आ जाती है उसमें। जो सबसे बड़ा सही बात है। एक वहाँ पे प्रॉब्लम होती है कि यार अगर मैचेस चल रहे हैं, एक टीम का कॉम्बिनेशन बनता है पहले 2 3 4 मैचेस में, ज़ाहिर है जब ओवरसीज प्लेयर आते हैं लोकर के साथ वो जेल इन होते हैं तो एक कॉम्बिनेशन बनता है, और इस दौरान अगर आपका कोई ओवरसीज प्लेयर बाहर चला जाता है या वो नेशनल ड्यूटी पे चला जाता है तो जाहिर है वहाँ पे तो आपका जो कॉम्बिनेशन है वो तो डिस्टर्ब होता ही है। मैंने ना ऑक्शन से पहले जब ऑक्शन का फैसला हुआ तो आई रीच टू वन ऑफ माय फ्रेंड जो आईपीएल में पिछले 15 साल से ऑक्शंस कर रहे हैं, तो मैं उनसे चिट चैट कर रहा था लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि यार अब हम भी ऑक्शन कर रहे हैं, तो मैंने उनसे कहा मुझे एक एडवाइस बताएं जो मैं ऑक्शन में अपने दिमाग में रखूं, बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना, पैसे हैं, ये है वो। मैंने कहा 15 साल हो गए हैं आप लोगों को ऑक्शंस करते हुए, तो 15 सालों में आपने कुछ तो सीखा होगा, एक लर्निंग बता दें। उसने कहा जमीन जब बैठेगा ना ऑक्शन पे, एक बात ध्यान में रखा कि जो भी प्लेयर तू पिक कर रहा है वो तेरे साथ कितनी देर चलेगा, ये ध्यान में रखो। यस, और वो आप बात अभी कर रहे हो, इट वाज माय क्योंकि क्वेश्चन। आप लोकल प्लेयर्स को, अब ये 2-2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, बाय द वे ये सारों को बता दें कि ये एक साल का कॉन्ट्रैक्ट, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं ये है, 2 साल का। तो ये जो मैंने सिलेक्शन, ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि ये जो सिलेक्शन है, ये जो टीम खेलेगी, ये 2 साल खेलेगी, 2 साल के लिए खेलेगी। तो 2 साल तक कोई, 2 साल के बाद फिर ऑक्शन होगी? नहीं, अगले साल भी ऑक्शन होगी। अच्छा, लेकिन हर साल सारे प्लेयर्स का के ऊपर लाहौर का राइट होगा, मैं छोड़ूंगा तो कोई लेगा, अदरवाइज ले नहीं सकता। और ये प्लेयर का भी राइट नहीं है कि वो छोड़ दे, ठीक है, 2 साल तक वो नहीं छोड़ सकता कि वो कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का, ठीक होगा, ठीक है। अब क्या होगा कि जो फॉरेन प्लेयर है आप गारंटी नहीं कर सकते भाई अगले साल अगर पीएसएल
फरवरी मार्च में चली गई। इस दफा तो वर्ल्ड कप हो रहा था ना, जी तो जी इसलिए आईपीएल से पिछले साल एशिया कप था या कुछ इसी तरह जी का बिल्कुल इवेंट था, इसी तरह था। वो भी इसलिए नहीं हो सका। तो इस साल अगले साल अगर पीएसएल फरवरी में चली गई और लेट्स से फॉरेन प्लेयर की बायलैटरल सीरीज है, तो उसके 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट का क्या फायदा? वो तो वेस्ट हो गया, वो तो वेस्ट हो गया। तो ये तो भी उसका एक नुकसान अल्टीमेटली फ्रेंचाइज को तो है। ये भी तो आपने सोचना है ना। तो इसलिए जो लोकल कोर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, किसी भी ये एग्री। टीम को देखें, टूर्नामेंट जितने भी आप लीगों के टूर्नामेंट उठा के देख लें, हमेशा वो टीमें अच्छा करती हैं लोकल परफॉर्म जिनका करते हैं। लोकल परफॉर्मर होता है। तो लाहौर को ये तो नो ब्रेनर था ना कि जो पिछले 3 ट्रॉफीज के कोर हैं, शहीन, हारिस, फखर, अब्दुल्ला, सिकंदर और पिछले साल नईम, यही कोर है हमारा और यही हमने रिटेन करना था और अल्हम्दुलिल्लाह ये वो retain सात तो आपके रिटेन हो गए, लेकिन यहाँ पे आपने एक और छक्का मारा है, और वो मैं एमर्जिंग की बात कर रहा हूँ, जो हमारे यंगस्टर्स हैं। वो मैं मोहम्मद फ़रूक की बात करूँगा यहाँ पे। तो फ़रूक ने, ज़ाहिर है, जब आप पिक करने से पहले उसके ऊपर आपका होमवर्क जी, क्या था, जी। और क्या आप, ज़ाहिर है, रियाज़ अफरीदी मतलब बड़े सीनियर कोच हैं और फाटा की क्रिकेट को बड़े करीब से देखते हैं। सो हमारे, ज़ाहिर है कि केपीके वाली साइड पे टैलेंट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने देखा कि जब फ़ारूक का नाम आया तो आप लोग वहाँ पे स्टिल हुए थे। जी, हम मतलब क्लियर आप थे, हमें हमारे प्लान्स में पहले दिन से था। पहले दिन से था। तो क्या मैं तवक्को करूँ कि इस दफ़ा, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि पीएसएल 11 में फ़ारूक जो है वो नईम की शक्ल इख्तियार कर सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि अपने कोचेस की बात की तो सबसे पहले तो सबसे बड़ा क्रेडिट जो है रियाज भाई, सिद्दीक, अमजद, काशिफ, और उससे बढ़ के वसीफ जी, जी, जो जी, हमारा एनालिस्ट है। एनालिस्ट है, एंड ऑब्वियसली फारूक फाइनेंशियल्स भी देख रहा था। तो ये पूरी टीम थी, ये मैं अकेला नहीं था कि जो कोई साइंसदान था, ये सारी टीम थी और इन्होंने बहुत मेहनत की। हमने जितने वो 800 लड़के थे ना, जी, उसकी जी। लिस्ट एक एक प्लेयर को रिव्यू किया, एक एक प्लेयर की वीडियोस देखी, उनके एवरेजेस देखी, स्टैट्स देखी, पहले रन में शॉर्ट लिस्ट किया, फर्दर शॉर्ट लिस्ट किया, फिर पोजीशन वाइज ऑप्शंस बनाई कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये। वो आप 8-8, 9-9 ऑप्शंस लेके जाते हैं एक एक पोजीशन के लिए। हमारा पहला काम था कि 11 बनाने हैं। तो आपको वो सीक्वेंस ऐसा बना कि मेरे जब 10 बन गए तो उसके बाद कोई पिक ही नहीं थी हमारी जो हमारे प्लान के मुताबिक हो। लोगों ने उसको एक रंग दे दिया, वो है ना, बजट खत्म हो गया। बजट खत्म हो जाता तो आज भी मेरे पास 3.5 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। वाह वाह वाह। तो बजट खत्म नहीं हुआ था, हमारे प्लान का हिस्सा था। अब वो प्लेयर आ ही नहीं रहा, उसका नाम ही नहीं आ रहा, तो मैं ऐसी तो नहीं पिक कर सकता। तो वो जो 2-2.5 घंटे का अरसा था जिसमें हम लोग बड़े आराम से रिलैक्स होके बैठे हुए थे, वो इस वजह से था कि उस वक्त हमारे टारगेटेड प्लेयर आ नहीं रहे थे। हमें पता था कि उन्होंने बाद में आना है आना है, और हमें उस पता चीज़ का था वेट कि कर उनकी रहे थे। प्राइस क्या है, हमें आइडिया था कि उनकी क्या प्राइस होगी। तो और सारा विद इन द बजट था। एक बड़ी सिंपल सा टेस्ट ये है, मैं देख रहा था ना बजट रिमेनिंग में, तो लाहौर का 7 करोड़ रहता था और एक टीम का 22 करोड़ रहता था, पिशावर का। हम तो तो मैंने कहा यार मुझे ऐसे लग रहा है मैं तो फारग हो गया हूँ। फिर मैंने नंबर ऑफ पिक्स देखी तो मेरी 10 हो चुकी थी। अच्छा, मतलब आपके तो पास 7 करोड़ का अभी बजट बाकी था और और आपने 10 पिक जो 10 थी वो पिक कर कर ली, चुके 11 थे हो आप। गई हुई थी। 11 हो गई और थी। मैंने उस वक्त टारगेट रखा हुआ था कि मैंने ना एक और चीज़ की थी कि 20 लड़के लेने हैं ना। तो हम लोगों ने पहले प्लान किया कि यार हम ना जो लास्ट 3 पिक हैं 17, 18, 19, इसका हर पिक का मिनिमम बजट है 60 लाख रुपया। तो 1 करोड़ 80 लाख रुपया बजट में से निकाल दिया कि ये हमारा है ही नहीं है, अब आओ ऑक्शन पे। अच्छा, ठीक है ना। अब वो बजट वो मैंने 180 का रखा था और बचा के मैं लेके आया 350 का। तो हमने अपनी एक्सपेक्टेशन से बेहतर परफॉर्म किया। अच्छा, इसमें हसीबुल्लाह को बड़ा तगड़ा प्लेयर है, विकेट कीपर बैटर था, वो हमें नज़र आया कि वो एक नया इजाफा है लाहौर कलंदर में। तो हसीबुल्लाह की जो पिक थी उसके ऊपर आप लोगों का क्या होमवर्क था? उसके साथ आपने जो हसीबुल्लाह के साथ एक जो बांग्लादेश के इमॉन है, वो भी विकेट कीपर बैट्समैन है। नहीं, बहुत अच्छा आपने ये सवाल पूछा। देखिए, हसीबुल्लाह तो हमारी टारगेट लिस्ट पे पिछले साल से है। पिछले साल भी मेरी ख्वाहिश थी कि मैं किसी तरह इमॉन आपको पूरे सीजन के लिए अवेलेबल है? इमॉन पूरे सीजन के लिए ओके। तो हसीबुल्लाह एक ऐसा यंगस्टर है जो हम समझते हैं कि उसमें बहुत पोटेंशियल है।
देखिए उनको मौके कंसिस्टेंट नहीं मिले। यस, ये मेरा भी ये एक है कि उनके साथ ऑब्वियसली टीम कॉम्बिनेशन होता है। तो जब मैंने हसीब को पिक किया तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं ज़्यादातर विकेट, नॉर्मली हम ना 2 फॉरेन लेके चलते हैं और 1 लोकल होता है, जो हमारा पिछले 4-5 साल से पैटर्न रहा है। तो इस दफ़ा हसीब के ऊपर हमारा वो कॉन्फिडेंस है कि मैंने सिर्फ 1 विकेट कीपर लोकल है और 1 ही फॉरेनर है, बिल्कुल विच इज़ ईमान। तो कोशिश ये है कि अपने लोकल टैलेंट को मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी दें, डिपेंडिंग अपॉन फिटनेस फॉर्म, ऑब्वियसली चीज़ें उसमें चीज़ें होती हैं उसमें। तो दूसरी जो फॉरेन पिक थी वो हमारे पास 3-4 ऑप्शंस थी, जिसमें कुछ एक्सपीरियंस भी थे, कुछ ऐसे थे जो रिटायर्ड हो गए हुए हैं, नाम बड़े हैं, नो डाउट नाम बड़े हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए था? हमें ये चाहिए था कि हम एक ऐसे बंदे को देख रहे थे जो इस टीम 4 नंबर की पोजीशन जिस पे हम खिलाने का प्लान कर रहे हैं, बहुत क्रूशियल इंपॉर्टेंट पोजीशन ही वो है। तो उसमें जब शॉर्ट लिस्ट किए, केजेपी भी थे हमारे प्लान में, हमने उस पर बिड भी किया, बट ऑब्वियसली बजट के भी कंस्ट्रेंट थे। फिर केजेपी की रीसेंट फॉर्म भी थी, पीएसएल के बाद से लेके अभी तक जो कुछ उन्होंने किया। फिर 2-3 और प्लेयर हैं, जॉनसन चार्ल्स थे, कराची ने उठा लिया, टॉम मूर्स थे, टॉम ब्रूस थे, ये सारे विकेट कीपर की, जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि हर पिक के लिए हमारे पास 8-9 ऑप्शंस होती हैं। ये नहीं होता कि आप वहां पे बैठ के फैसला करो, नहीं वो तो हो ही नहीं आपने पूरा प्लान किया होता है कि यार इस सारे मिक्स में कौन फिट इन हो रहा है। और आप हैरान होंगे कि ये इंफॉर्मेशन गैदरिंग जो होती है ना, ये बड़ा एक्सटेंसिव काम होता है। मैंने दुनिया में जितने मेरे फ्रेंड्स हैं, नेटवर्क है क्रिकेट से रिलेटेड, मैंने उनको रीच आउट किया। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया वालों को रीच किया कि यार आपको क्या लगता है कौन सा है, उनसे ली। साउथ अफ्रीका में लोगों से बात की, लकीली हमारे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो साउथ अफ्रीका क्रिकेट का नेशनल का सेटअप में है इस वक्त, उनके पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है कि कौन किस तरह किस फॉर्म में है, किस पोजीशन में है। फिर सिकंदर का मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूँगा, मैं सिकंदर पूरी दुनिया में लीग खेलता, तो एक तो हम प्रिपेयर कर रहे थे और पिछले 3 हफ्तों से सिकंदर की एक अपनी ही प्लानिंग चल रही थी जो कि बहुत ही अलग लेवल पे थी। सही ज़ाहिर है जो लीग खेल रहा है उसको करंट आपको मजे की बात बताता हूँ, दुबई में अभी जो टूर्नामेंट ILT हो रहा था, तो मैं और सिकंदर इकट्ठे थे, हम लोग खाने पे एक दिन बैठे हुए थे, तो मुझे कहता है अभी कोई फैसला नहीं हुआ था कि ऑक्शन होनी है कि ड्राफ्ट, सुनील भाई ऑक्शन कर रहे हैं। मैंने कहा यार अभी तो पता नहीं, आप समझे ऑक्शन हो गया, कौन है आपकी 4 रिटेंशन। अब मैंने कहा यार सिकंदर मैंने अपना दिमाग नहीं अप्लाई किया, नहीं आप मुझे बताएं, अभी खेलते हैं, अभी ये मैं ऑक्शन के, अब ये खाने के टेबल पे मैं और वही बैठे हैं, रात के 10-11 बजे का टाइम। सिकंदर का पूरा होमवर्क था। अच्छा, उसने मुझे जब 4 रिटेंशन कराई, उसने कहा अच्छा ये प्लेयर आप ऑक्शन में, आप कितने पैसे लगाते हैं, मैं, तो उसने पूरा मेरे साथ मॉक ऑक्शन रन किया। तो मैंने कहा यार सिकंदर तो बड़ा तो गुरु है इस मामले में, उसने एक्चुअली ऑक्शन अटेंड भी की हुई। तो अभी जब फैसला हुआ तो फिर सिकंदर ने, रोज़ उसका मुझे रात को फ़ोन आता था, सुनील भाई इसको क्यों ले रहे हैं, इसका बजट इतना है, सुनील भाई ये टीम ने इतना बजट खर्च कर दिया, इतनी टेंशन रह गई है, ये अब पकड़े गए, अब ये नहीं कर। तो मैं सबसे पहले तो सिकंदर का शुक्रिया अदा करूँगा। कंसर्न नहीं था सर, वो पूरा मेरा प्लेयर था इसका सारे में, वो मेरी स्ट्रेंथ था अलॉन्ग विद शाहीन। और अच्छा मजे की बात ये कि दोनों श्रीलंका में, बिल्कुल, तो वो दोनों रोज ही इकट्ठे हो रहे थे, रोज ही आइडियाज, और फिर मैं फंसता था, मुझे रोज फोन आता था कि ये क्यों, ऐसे क्यों नहीं, ऐसे क्यों नहीं, रोज क्वेश्चनिंग होती थी, मेरी जवाब तलबी रोज हो रही थी। ऑक्शन से पहले मैं बड़ी दफा ऑक्शन कर चुका हूँ इनके साथ, तो इसलिए उन्होंने मेरे लिए किया। मैं इसलिए शाहीन का और सिकंदर का स्पेशली मेंशन करूँगा कि जितनी उन्होंने, वो मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इस ऑक्शन में। अगर आप मेरे से पूछें कि सबसे बड़ी मेरी कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा था, तो वो ये 2 लड़कों से आ रहा था। और इन्होंने जब सारी मुझे तैयारी करवाई, समझे कि मेरे टीचर थे, मुझे बिठा के इन्होंने तैयारी कराई। अच्छा। जब तैयारी कराई तो फिर मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि समीन भाई, जब जाने से पहले कहा समीन भाई आप जो फैसला करेंगे वो ठीक होगा। तो मैं इतने बड़े दिल के साथ ऑक्शन में जा रहा था, मेरा कप्तान मेरे साथ खड़ा है, मेरा की प्लेयर मेरे साथ खड़ा है, और वो कह रहे हैं समीन भाई ले लें जो लेना है, जो आपका दिल करता है हम बैक करेंगे उसको। ये है लाहौर की स्ट्रेंथ। सैम बिलिंग जब आप वो चला गया, फील्डी ने उनको रिटेन किया, तो सैम बिलिंग का आपके जहन में नहीं आया कि अगर हम उनको डायरेक्ट साइन करते हैं, और आपकी तरफ से पहले भी वो खेल चुका है, कर नहीं सकते थे डायरेक्ट साइन ना, डायरेक्ट, क्योंकि हमारे लिए ये लिमिटेशन थी कि वो बंदा डायरेक्ट साइन नहीं हो सकता। नाम था नहीं, हमारी देखे ना अब रूल्स कहाँ पे हमें फेवर नहीं कर रहे। ओके, मैं किसी ऐसे बंदे को डायरेक्ट साइन नहीं कर सकता था जो मेरी तरफ से पिछली दफ़ा खेला है फॉरन।
तो ना मैं मिचेल को डायरेक्ट साइन, मिचेल ने तो कहा कि मैं डायरेक्ट साइन, लेकिन पीसीबी का रूल था, क्योंकि जो नई टीम में थी वो ये कह रही थी कि जी मतलब हमारे पास आपने तो कुछ भी नहीं उन होगा, उन प्लेयर्स को डायरेक्ट साइन करना है जो पीएसएल लास्ट टाइम नहीं जो खेले। ना खेला हो, हाँ, तो उसके अलावा बाकी जितने प्लेयर्स हैं वो आप उसको डायरेक्ट साइन कर डायरेक्ट सकते साइन हैं। करते। अच्छा। डायरेक्ट साइन और रिटेंशन में फर्क है ना। तो सैम बिलिंग को पिंडी ने रिटेन किया है, डायरेक्ट साइन नहीं किया। 4 प्लेयर रिटेन किए रिटेन पिंडी करे ने। तो मेरे 4 प्लेयर रिटेन जो थे वो शाहीन, अब्दुल्ला, नईम। सिकंदर और नईम थे। अब इससे बढ़ के तो मैं रिटेन कर नहीं, डायरेक्ट साइन कर नहीं सकता था क्योंकि वो खेला हुआ था। तो मेरे पास चॉइस ही नहीं था, तो मेरे पास ओनली चॉइस था कि अगर वो ऑक्शन में आ जाता तो। लेकिन सैम की देखें, इंटरनेशनल प्लेयर हैं, प्रोफेशनल हैं, उनकी चॉइस है। मैं उनके लिए अगेन बेस्ट विशेस, इसी तरह सलमान के लिए बेस्ट विशेस कि उन दोनों ने अपनी चॉइस। और उनको आपने हर फ्रेंचाइज में अपना बंदा छोड़ दिया। देखिए उसको स्टडी करें ना, सर जो देखिए जो स्क्वाड बना हुआ है समीर भाई, सारे जो तुसी अपना एक प्लेयर छाड़ देते नहीं हैं। नहीं देखिए, मेरे वो प्लेयर नहीं है, वो हमारी फैमिली का हिस्सा है। हम्म वो यहाँ से खेले वहाँ से खेले, मेरे लिए उतने ही प्यारे हैं। आज भी मेरी मिचेल से बात हुई जब ऑक्शन के बल्कि ऑक्शन में जब उसको पिक किया तो अब मैंने उनको मैसेज भेजा, मैंने कहा सॉरी मेरे पास बजट नहीं था, मैं इससे ज़्यादा नहीं जा सकता था। उनका जवाब आया, उन्होंने कहा समीर आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, यू आर ऑलवेज पार्ट ऑफ अस एंड आई एम ऑलवेज पार्ट ऑफ यू। खुशहाल परेरा लास्ट ईयर आपके पार्ट का हिस्सा था, एक अहम रोल उन्होंने प्ले किया था जब आप लोग फाइनल जीते थे। जब उसके बाद आपने देखे जो आपके आखिरी मैचेस थे, एक आप कह लें कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी थ्रू आउट द टूर्नामेंट उनकी, जब दोबारा उन्होंने आपको ज्वाइन किया था। लेकिन सडनली इस दफ़ा जब वो ऑक्शन में आए हैं, खुशहाल परेरा आपके हीरो थे लास्ट ईयर के, तो इस दफ़ा उनके लिए आपने कोई रिलैक्सेशन नहीं दिखाई क्या? नहीं क्या क्या था क्या नहीं एक्चुअली? देखे, कुशल ने जो ऑब्वियसली लास्ट ईयर किया था वो फैंटास्टिक था मेरा ख्याल में। मेरी उन्होंने भी शायद फॉर्म, वो कहते हैं ना, लाइफ ऑफ द इनिंग्स ऑफ हिज लाइफ खेल दी फाइनल में। और ऐसी इनिंग्स जो है वो बड़ी कभी कभी आपको देखने में मिलती हैं। लेकिन बात यह है कि उनके ऊपर हमने बिड किया, लेकिन जब हैदराबाद का पर्स देखा और हमारा जो पर्स था तो वहाँ बिडिंग वॉर बनता नहीं था। हम एक हद तक अपने बजट से गए, 3 करोड़ का मैंने बजट रखा था उनके लिए, मैं 3.5 तक गया। लेकिन हैदराबाद चूंकि बिगर पर्स के साथ बैठी थी उस वक्त, तो उधर वहाँ पे फिर वो जिद हो जाती, जिद बराए जिद का कोई फायदा नहीं है। फायदा भी नहीं है, मैं समझता हूँ कि उससे बेहतर आपको ऑप्शन मिल जाए। तो उसके बाद आपने देखना ना कि जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 2 3, तो 1 ऑप्शन केजीपी थी। बट अगर मैं वो बजट 5-6 करोड़ पे ले जाता तो मैं हर्ट करता उसामा मीर को या वैद को या आसिफ अली को या मोती को या जो आने वाले जितने भी पिक्स थी, तो फिर वहां पे हर्ट हो जाता। तो 2 प्लेयर्स के ऊपर हमने रखा था कि ये हमने जाना है क्योंकि लोकल है, रिमेंबर लोकल कोर इम्पोर्टेंट है। कुशल के लिए भी बजट रखा था, लेकिन वहां पे एक हद तक के बाद आल्दो के मैंने उसको भी स्ट्रेच किया कि शायद मुझे मिल जाए, लेकिन नहीं मिले। लेकिन ऑप्शंस बहुत अच्छी थी। लेकिन आपके पास एक जब बात है, अब आसिफ अली ने लास्ट ईयर लाहौर कलंदर की नुमाइंदगी की थी, और जाहिर है कि टेल एंडर की अगर बात करते हैं तो जिस नंबर पे वो बैटिंग करने के लिए आते हैं, और एक पूरे बैट्समैन है ना वो, मतलब लाइक वो अगर आपको एक ओवर में 2-3 छक्के चाहिए तो डजंट मैटर, आसिफ के लिए आसिफ कर देगा। लेकिन जब पहले ऑक्शन में नाम आया तो आसिफ अली अनसोल्ड गया है, उसके पीछे भी कोई प्लानिंग थी? उसके पीछे प्लानिंग ये होती है कि देखें आपकी जो प्लेइंग 11 में कुछ आप ये भी एंटिसिपेट करते हो कि किसके ऊपर कितनी बिड लगने का चांस है, गैस होता है। मैं अगर आपने जाने दिया? मैंने इसलिए जाने दिया कि वो मेरी रीच में थे। जब अगर उनके ऊपर वहां पे बिड होती तो मैं डेफिनेटली बिड करता। स्ट्रेटजी ये है कि हमने जो लड़के लेने हैं वो जब आ रहे हैं, अगर उस पर बिड होगी तो फिर तो मैं आऊंगा बिड करने, अगर नहीं हुई तो वो अनसोल्ड में दोबारा आएंगे, तो उस वक्त तक मेरे पास और सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। तो आप वहां पे स्मार्टली खेलते हैं। आसिफ वाज डेफिनेटली अ प्लान, 100% कंफर्म्ड मेरी टॉप प्रायोरिटी था जी। तो पहली दफा जब नाम आया तो मैंने देखा किसी ने बिड नहीं किया, मैं कहा जाने दो, क्योंकि मैं बिड अगर कोई बिड कर लेता तो आपने उसको 100% रिटेलिएट करना था, मैंने तो वहां से जाने नहीं देना था। अब वो जब नीचे आया अनसोल्ड पे, अनसोल्ड पे दोबारा बिड होगी, तो वहां पे लोगों के बजट भी कम हो चुके होंगे, क्योंकि अब एक बंदा 16-17वें नंबर पे आया है, उसके बाद 50 बिड्डे होंगे या लोगों ने अपने अपने प्लेयर उठा लिए हैं, पैसे कम होते जा रहे हैं। अब जब आओगे
तो आप मेरे से लड़ने जोगे नहीं हो। मैंने बजट रख के बैठा हूँ। उस वक्त मुझे याद है मैं 7-7.5 करोड़ रुपया जेब में रख के बैठा हुआ था। इंटेलिजेंट मूव। क्यों? उसकी वजह ये है ना कि आपने दूसरों को भी तो देखना है। अब वो जो ले रहे हैं वो बजट खर्च रहे हैं, मेरी तो फिर वापस आप इस तरफ चले जाते हैं कि क्लैरिटी है कि मैंने किसको लेना है। तो हमें बहुत क्लैरिटी थी। वो देखिए अब टीम क्या करती है क्या नहीं करती वो एक बात की बात है। ये बिगिनिंग है। सिलेक्शन ऑफ अ टीम इज अ बिगिनिंग, इट्स नॉट द एंड। ये टीम पहली बार ऑक्शन हो रही थी तो जाहिर है बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो फर्स्ट टाइम ऐसी चीज़ें हो रही थी जिसके लिए मुझे समीर भाई पर्सनली मुझे तो खुशी इस चीज़ की थी कि हमारी जो PSL की वैल्यू है, हमारी जो प्लेयर्स की वैल्यू है, अर्निंग मनी मतलब ज़बरदस्त है। अब जैसे जैसे अब अगर ये सीज़न बढ़ते जाते हैं तो ज़ाहिर है हम फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये मैं क्रेडिट चेयरमैन साहब को दूंगा, सलमान नसीर साहब को दूंगा जिन्होंने ये प्लान। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ऑक्शन के बाद एक्साइटमेंट बढ़ा। बिल्कुल सही मतलब बात। 1 मिनट के लिए वो इतना वो इंटरेस्टिंग था ऑक्शन के। मैं समझता हूँ कि जो पूरी दुनिया से करोड़ों लोग देख रहे थे, शायद उन्होंने 1 सेकंड के लिए भी जो है ना वो आंखें इधर उधर नहीं अब मैं की। 2-3 चीज़ें इसमें हाईलाइट करूंगा जो मैं पहले भी करता रहा हूँ। इंटरेस्ट था एक दिन का, बिल्कुल था। एंगेजमेंट थी, बिल्कुल थी। मैंने पहले भी आपके पॉडकास्ट में भी शायद और बाकी इंटरव्यूज़ में भी एक रिस्क हाईलाइट किया था कि ऑक्शन चूंकि हमने नहीं की हुई और बहुत थोड़ा टाइम है प्रेपरेशन का, तो और 3 नई टीमें हैं, तो एक रिस्क है कि टीम डिसबैलेंस हो जाए बिकॉज ऑफ इमोशनल पिकिंग। यस तो ये तो आप फैंस ने फैसला करना है या आप जैसे एक्सपर्ट्स ने फैसला करना है कि क्या सारी टीमें बराबर बनी। अगर बनी है तो वेरी वेल। ड्राफ्ट का फायदा था, वो आपको फोर्स करता था बैलेंस टीम के लिए। चाहे आपके पास ऑप्शंस थी, आपके पास पुराने प्लेयर थे, आपके पास सारी चीज़ें तो अवेलेबल थी। वो फायदा ये था कि आपको फोर्स कर दिया जाता था। ठीक है वो इतना एक्साइटिंग नहीं था, 10 साल से करते आ रहे थे, मानता हूँ ये बात, लेकिन उसका फायदा ये था कि फोर्सली आप बैलेंस टीम बना लेते थे। आप तुसी कोशिश भी करो ना तो नहीं खराब कर सकते। लेकिन ये मेरी गल सुनो समीर भाई, तुसी इस दफा प्लेयरां ਨੂੰ पैसे ते ये भी तो अच्छी गल है ना कि प्लेयरां ਨੂੰ पैसे ज्यादा मिल गए। मैं आ रहा हूँ इस बात पे। तो एक तो बैलेंस है, तो अगर तो 8 टीमों का बैलेंस अच्छा है तो वेल डन। अगर नहीं अच्छा तो PSL की क्रिकेट की क्वालिटी गिरेगी। दैट इज अ रिस्क। यस। सेकेंडली एक बड़ा प्रोपेगेट किया गया कि जी ऑक्शन होगी बड़े नाम आएंगे, ऑक्शन होगी बड़े नाम आएंगे। सवाल है मेरा, डायरेक्ट साइनिंग की बात नहीं कर रहा, ऑक्शन हुई सारे बड़े नाम आए कि नहीं आए, उसकी बहुत सारी वजूहात है, लेकिन मेरा जो हमेशा से कंसर्न रहा है कि आप गलत प्रोपोगेट कर रहे हैं। ऑक्शन की वजह से बड़ा प्लेयर नहीं आएगा, बजट की वजह से बड़ा प्लेयर आएगा। देखिए प्रोफेशनलिज्म में क्या होता है मुझे ये बताएं आप। ठीक है, प्रोफेशनलिज्म में जब आप जहां आपको ज्यादा पैसे मिलते हैं, ये एक बात है। दूसरी बात है अवेलेबिलिटी। तो ये फैन को एजुकेट होने की भी ज़रूरत है कि जो कुछ लोग ना नैरेटिव चलाते हैं खाम खा के लिए कि ये कर दो तो ये हो जाएगा, ओहो सारी मुश्किलात का हल ही ये है। अब आपको नज़र आएगा कि सारी मुश्किलात का हल ऑप्शन नहीं था। अच्छी बात है एंगेजमेंट आई, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं तो वो अपने 7 में से 8 लड़के लेके बैठ गए। तो अब मैं न्यूट्रल होके बात कर रहा हूँ, वरना पहले मैं बात करता था तो लोग कहते थे और नहीं जी नहीं ये छड़ना नहीं जानता ना तो ऐसली कर, और बहुत सारे रूल बने भी इसलिए कि मैं रिटेंशन नहीं कर सकता। बहुत सारी तो ये बातें भी हो रही थी कि जो फ़खर जमान को पैसे दिए गए हैं, जो हारिस रऊफ़ को दिए गए हैं पैसे, क्योंकि सवाल ये था कि फ़खर जमान फॉर्म में नहीं है। हारिस रऊफ़ की जो परफॉर्मेंस है वो इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस हमें नज़र नहीं आ रही है। तो सोशल लॉयल्टी, सोशल मीडिया, मैं आपको एक बात, ये चीज़ें चल रही थी ना, मैं वही कह रहा हूं, आपसे डिस्कस कर रहा हूं। एक बंदा बिग बैश का हाईएस्ट विकेट टेकर है और लोग कह रहे हैं कि जी उसकी परफॉर्मेंस नहीं अच्छी, तो फिर सोशल मीडिया। अच्छा, दूसरी चीज़ ये थी जो बहुत ज़्यादा चीज़ ये ट्रेंड की है वो लॉयल्टी की बात के ऊपर कि लाहौर कलंदर ने वफादारी का सबूत दिया है। तो कहा था ना फैमिली है, बड़ा मुझे ट्रोल भी किया था। ये भी इस चीज़ का है ना, तो फैमिली है तो ट्रोल करने से क्या फ़र्क पड़ा? तो फैमिली तो कोई भी नहीं दिखा दी ना सर कि फैमिली फैमिली होती है। फैमिली होती। अच्छा, कि लॉयल्टी ये थी कि वफादारी साबित की है लाहौर कलंदर ने। अगर इसको अगर न्यूट्रल तरीके से इसको हम इसके एनालिसिस करते हैं, इसको एज एक न्यूट्रल पर्सन हम ऑक्शन में जाते हैं, तो मेरा ख्याल है कि शायद फिर वो फ़खर को भी ना पिक करें। लेकिन फ़खर लॉयल्टी की वजह से नहीं सिर्फ आया, और सर
लाहौर कलंदर की तीनों ट्रॉफीज फखर जमान के बगैर पॉसिबल ही नहीं है। जो उनकी परफॉर्मेंस है, मैं वही कह रहा हूँ ना। बात समीर भाई, जो करंट परफॉर्मेंस है, जो इस वक्त सर, जो एक बंदा 10 साल से परफॉर्म कर रहा है, और अगर वो 5वें नंबर पे नेशनल टीम की तरफ से खेलते हुए 3-4 इनिंग्स में ये तो गलत नहीं परफॉर्म कर सका, तो अब इतनी तो अक्ल इंसान इतनी में तो होनी है, चाहिए होनी ना। चाहिए। एप्पल टू ऑरेंजेस को कंपेयर ना करें आप। मतलब नैरेटिव तो देखें, सोशल मीडिया और स्पेशली ट्विटर एक्स जो है वो तो फुल ऑफ गार्बेज हो चुका है, सच्ची बात है। मैं तो हैरान होता हूँ वहाँ पे जिस तरह के नैरेटिव बनते हैं जिसका कोई सर पैर ही नहीं है। तो सच्ची बात है, मैं तो स्विच करने का वो सोच रहा हूँ। चीज़ें नहीं, वो चीज़ें इतनी उसमें ट्रेंड कर ले आती हैं, वो टॉक्सिक है। देखिए आप एक चीज़ है जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ ना, ट्रेंड है ना, ट्रेंड है ना, और इसके लिए लोग पैसे लेते हैं। आपको पता है कि ये ट्रेंड बनाने के लिए पैसे लिए जाते हैं। कंपनीज हैं जो पेड आपके हक में या आपके खिलाफ ट्रेंड चलाती हैं। उनके अगर आप देखें ना, नाम भी तो होंगे। लाहौर कलंदर से किसी को क्या तकलीफ है? आपने किसी को तकलीफ पहुंचाई है? वो कुछ सारे लोग होते हैं जिनको आपने लाहौर कलंदर ने तो सबको हमेशा हर जगह पे हर प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने इकट्ठा किया। तो मुझे सिर्फ इतना बता दें कि लाहौर कलंदर से अगर आपने किसी को तकलीफ पहुंचाई है तो वो चीज़ हमें जो है ना वो बता दें कि आइडेंटिफाई कर दें कि यार इस बंदे को साड़ी वजह तो तकलीफ हुई। पता है क्या होता है, जब आप ना सोशल मीडिया को ज़रूरत से ज़्यादा सीरियस लेना शुरू कर दें ना, तो वहाँ पे फिर इस तरह के नैरेटिव भी बनते हैं। अभी आपने मुझे बात की कि हारिस रऊफ की परफॉर्म, आपने जो सोशल मीडिया का नैरेटिव था वो मेरे से पूछा। मैंने सवाल पूछा आपने, ठीक है। अब अगर आप पूछेंगे ना एज ए क्रिकेट एक्सपर्ट, मुझे पता है, मैं आपको बिग बैश के एक मैच के स्टैट्स मैं आपके सामने रख दूंगा। बहुत अच्छा सवाल पूछा, ठीक है ना, मैं आपके सामने स्टैट्स रख दूंगा। इसलिए आपने सही निशानदेही की। ये हमारे कॉमन मैन का प्रॉब्लम बनता जा रहा है कि हम टू मच रिलाइंग ऑन आज सिकंदर ने एक ट्वीट किया, उसके नाम से ये स्टेटमेंट चला दी गई कि उसने कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने हमें बड़ा टफ टाइम दिया था। तो सिकंदर ने उसको आगे से लिखा कि फेक न्यूज़, मुझे समझ नहीं आती तुम लोग क्यों कर रहे हो ऐसे। ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। बहुत सारी खबरें लाहौर कलंदर के बारे में ऐसी चला दी गई जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं है, लेकिन वो पेड है। अब मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो हमारे फैंस हैं, जो जेन्युइन फैन है, ये नहीं कि वो अकाउंट नंबर यू आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, दुनिया वर्ल्ड कॉन्टैक्ट, वो नहीं, जो रियल नाम है जिसका कोई इंसान का शक्ल भी नज़र आ रही होती है कि भाई, उनके लिए मैं ये कहता हूँ कि ऐसी खबरों से बचें, ऐसी अफवाहों से बचें, इन पे ध्यान न दें, क्योंकि आप अपना टाइम और एनर्जी, जो फैंस होते हैं ना वो इनोसेंट होते हैं। इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो हमें फॉलो करते हैं। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनको समीन राणा को फॉलो नहीं करते, वो लाहौर कलंदर को फॉलो करते हैं। लाहौर कलंदर को वो अपनी जो उनकी चाहत है प्लेयर्स के साथ, लाहौर कलंदर के साथ, ब्रांड के साथ, बिल्कुल सही बात है। वो उनको लेके जो भी फैन है, बाकी मैचेस होते हैं ना, ये कजाफी स्टेडियम में मैचेस होते हैं, चाहे आप कजाफी में खेल रहे हैं, यहाँ आपको तिल धरने की जगह नहीं होती जब लाहौर का मैच होता है। हमें पता है कि हम लोगों के ऊपर कितना प्रेशर होता है कि हमें पासेस दे, हमने मैच देखना है। देखिए, जब आप जिम्मेदारी पोजीशन पे होते हैं ना, जिस तरह आप भी इस वक्त जिम्मेदार पोजीशन पे बैठे हुए हैं, मैं भी जिम्मेदार पोजीशन पे बैठा हूँ, पब्लिक पॉडकास्ट हो रहा है, आप मेरे से सवाल पे पूछ रहे हैं, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम लोगों को एजुकेट करें, मैं ये समझता हूँ। क्योंकि 99% लोग अच्छे लोग होते हैं, अच्छे इंसान होते हैं, कुछ 1-2% ऐसे हैं जो शर फैलाने वाले होते हैं। तो ये हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम, क्योंकि हमें आपके सामने भी है और मेरे सामने भी है, हम तो इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं ना, हमें पता है कि बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है। तो ये थोड़ा सा ज़रूरत इस बात की है कि अपनी यूथ को स्पेशली गाइड किया जाए कि वो इस तरह के जो नैरेटिव बिल्डिंग एक्सरसाइजेज हैं उसका हिस्सा ना बने, क्योंकि उसका हिस्सा बन के आपकी जहन साजी की जा रही है। अपना माइंड अप्लाई करें। इसी की मिसाल ले लेते हैं हारिस रऊफ की। एक नैरेटिव बना दो कि जी वो बहुत बुरा है, ठीक है, रियलिटी ये है कि पाकिस्तान का हाईएस्ट विकेट टेकर फास्ट बॉलिंग T20 क्रिकेट, सर उसने को पैसे दे के तो नहीं विकेटें नहीं ना, नहीं जो वो छिका खा गया सी, तो किसको नहीं पड़ता। तो ये एजुकेट करने की जरूरत है। अच्छा चलें, आप थोड़ा रिलैक्स हों। ये जो आपकी बातें थी ये मैंने लोगों तक पहुंचानी थी, जो आपने अपनी ज़ुबान से पहुंचा दी, मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया इस बारे में। उसके बाद अब देखें, मैंने ये एक स्क्वाड निकाला हुआ है, मैं इसलिए नॉर्मली मैंने सिर्फ नाम लेके मैं क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप उसको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सके। अब डसन शनाका, ओह वाह,
क्या अल्लाह ने करम किया, वो दसन सनाका सिलेक्ट हुआ, उसके बाद उसने फास्टेस्ट 50 कर दी। लोग या लाहौर कलंदर ते ना लगन दी देर सी है शनाका साहब फड़े नहीं अल्लाह जाने अल्लाह की के तरफ से नहीं लाहौर कलंदर के तो कोई नहीं, लेकिन क्वालिटी प्लेयर श्रीलंका का कैप्टन, और जिस प्राइस पे मिला, मैं तो कहता हूँ तोहफा ही मिला है। नहीं, बहुत अच्छे प्राइस में मिला है, और इससे आप देखें कि टीम का जो बैलेंस है वो कितना बेहतरीन कितना हुआ। बेहतर है। अच्छा, तैयब ताहर एक नया इजाफा है आपका। हाँ तैयब तो जब तैयब ताहर को आप लोग पिक कर रहे थे, तैयब ताहर के बारे में क्या माइंड में चल रहा था कि तैयब ताहर को हम किस तरह और कहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं? मैं समझता हूँ एज ए पर्सनल, आई बिलीव कि जितना मैं जानता हूँ तैयब ताहर को, जितनी वो खैर इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेला है या जहाँ भी खेला है, शायद वो अभी तक अनफॉर्चुनेट रहा है, वो 5% भी वो परफॉर्म नहीं कर पाया है। तो मेरा ख्याल है जो उसने 95% बचा के रखा हुआ है, लाहौर कलंदर के लिए बचा के रखा हुआ है। इंशाल्लाह। देखिए तैयब क्वालिटी प्लेयर है, एन एक्सेप्शनल फील्डर, ठीक है। पिछले देखिए उसकी क्वालिटी का अंदाज़ा ये लगा लें कि पिछले साल जब मैंने तैयब को पिक किया ड्राफ्ट में, तो मुल्तान सुल्तान ने राइट टू मैच किया था। इसका मतलब है वो जाने नहीं देना चाहते थे, तो क्वालिटी थी तो रोका था ना। तो उस क्वालिटी का इस दफ़ा हमें फ़ायदा होगा। मैं समझता हूँ कि तैयब को अगर कंसिस्टेंट चांस मिले तो तैयब कैन प्रूव दैट ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन पाकिस्तान। परफॉर्मेंस लेने का तरीका क्या होता है? ट्रस्ट। हाउ टू ट्रस्ट? बातों से नहीं, एक्शंस। पिछले साल नईम की मिसाल हम सब के सामने है। सलमान मिर्जा को शायद ही कोई टीम होती जो मोस्ट क्रूशल मैच में किसी लड़के का डेब्यू करा देती। डेब्यू ही था ना, पूरा सीजन साथ रहा है, नहीं खेला। चॉइस थी हमारे पास, लेकिन हमने उसको ट्रस्ट किया। उसके फिर नईम के पहले 6 मैचों में 60 स्कोर था, मेरा ख्याल में इतना ही था 40-45 था। पूरे सारे लोग ही कह रहे संसार के, तो कोई तो रिश्तेदार बना दिया था किसी ने शहीन का, किसी ने उसको ये कह दिया कि खूबसूरत है तो खिला रहे हैं। तो बड़ी बातें हुई हैं। तो तैयब ताहर को बेसिकली वो बाद में उसी पे सवाल उठा दिया। वो तुम 100 पहले 11 मैच जो ये 13 मैच अचानक याद आ गया कि वो है गलत है क्योंकि परफॉर्म करती। ठीक है, परफॉर्मेंस तो बोलती है। आपने कभी भी जो अपने भी कभी भी आप जब कोई क्रिटिसाइज आपके ऊपर समीन भाई कर रहा होता है ना, तो किसी भी क्रिकेटर के पास सबसे बेहतर ऑप्शन ही होता है कि वो ग्राउंड में उनके क्रिटिसिज्म को गलत साबित कर दे। और क्रिकेट के ऊपर तो मेरा तो ये अपना बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि जो हार्ड वर्कर है, जो मेहनत करता है, तो अल्लाह ने उससे परफॉर्म करवाना ही करवाना। परफॉर्मेंस लेने का आपने तरीका पूछा था ना, मेरे 10 साल के कैरियर में मुझे ये समझ आती है कि परफॉर्मेंस अगर आपने लेनी है ना, तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा अपने प्लेयर्स। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे जो किसी और फ्रेंचाइजीज की तरफ से खेले, लेकिन इतना उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। लाहौर कलंदर की तरफ से बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स खेले जो परफॉर्म नहीं कर रहे थे, उन्होंने परफॉर्म किया। अब आपने मिसाल आपने बात की नईम की, आई एम प्रीटी श्योर आपकी जगह कोई भी फ्रेंचाइज ऑनर होता, नईम कितने मैच खेलता? देखिए मैं एक बात आपको इसका जवाब दूं। एक जुमला है जो मैंने पिछले कुछ अर्सा पहले पढ़ा और वो मेरे दिमाग में स्टिक हो गया हुआ है। वो कहते हैं कि तस्लीम के बाद तहकीक गुमराह कर देती, तस्लीम के बाद तहकीक गुमराह कर देती अक्सर। तो जब आपने तस्लीम कर लिया ना कि आप इस फैमिली का हिस्सा हो, आप हमारे हो, उसके बाद तहकीक नहीं करता मैं। नईम जब इस फैमिली में आ गया, फिर वो हमारा प्राइड है, हमारा कॉन्फिडेंस, हम आपका सब कुछ है, हम अपना सब कुछ उस पर लगाएंगे। ये इस ट्रस्ट से प्लेयर बनता है। जब आप प्लेयर को जज करते हैं ना, हर वक्त जज करते हो किसी भी इंसान को। शाहनवाज, अगर आप इधर बैठे हुए हैं, मैं आपको हर वक्त जज करता रहूँ कि यार इस बंदे की शर्ट नहीं सही, यार ये बंदा बोलने वाला नहीं ठीक, अल्लाह की कसम आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आप जो कर भी सकते हो ना, वो भी नहीं कर पाओगे। ये तो फर्क पड़ता है। तो इसी तरह प्लेयर्स हैं। प्लेयर जब सिलेक्ट हुआ है तो कुछ तो होगा ना उसमें, वो सिलेक्ट हुआ है। अब ये हमारा काम है, मैनेजमेंट का काम है कि उसको ट्रस्ट करें, उसको कॉन्फिडेंस दें, वो इन्वायरमेंट क्रिएट करें जिसमें उसको ये फीलिंग ना आए, जिसको आप अक्सर क्रिकेटिंग ज़ुबान में कहते हैं फियर ऑफ फेलियर। वो जो फियर ऑफ फेलियर है ना, वो आपको ख़राब करता है। तो हम क्या करते हैं, हम वो फियर ऑफ फेलियर हटा देते हैं। हम कहते हैं बेटा देखें, वो पिछले साल नईम की बात करूं या सलमान मिर्ज़ा की बात करूं या उससे पहले जो हारिस आया था उसके डेब्यू की बात करूं या शहीन शाह की बात करूं, मैंने तो यही सीखा था। क्योंकि मैनेजमेंट का और काम क्या है, वहाँ बैठ के एक्शन शो करना,
कि ओह मरवा दिया, इधर बॉल कर, उधर बॉल कर, ये मैनेजमेंट का काम मैंने है। तो बहुत सारे ऐसे जो फ्रेंचाइज ओनर देखे हैं जो फ्रस्ट्रेटेड नजर आए नहीं, हैं। ओनर से लेकिन ज़्यादा आप इतने क्रूशल जब पोजीशन बनती है, आपको शाहीन अफरीदी को, बल्कि आप जितने भी लोग बैठे थे, इवन पायन आतिफ, उन्होंने तो हसन तो अलावा और कमी कोई नहीं, नाल बशीरा बिठाया ਹੁੰਦਾ देखिए ਤੁਸੀਂ। आपके जो अंदर प्लेयर होते हैं ना, ट्रस्ट करें वो अपना 100% दे रहे हैं, हम्म और ये भी ट्रस्ट करें कि वो क्वालिटी है तो वहाँ पे है, नहीं तो तुसी जाके खेल लो होते। हाँ जाहिर है, तो फिर यही हो सकता है ना। या अब मुझे अगर शहीन से ज़्यादा पता है फिर मैं बॉलिंग कर लेता हूँ वहाँ हम्म जाके, और फिर एक अगर बंदा फखर से ज्यादा आपको बैटिंग का पता तो आप पैड करके फखर की जगह बारी ले ले। आपका काम ये होता है कि आप जो प्लेयर के प्रेशर्स होते हैं ना उसको अंडरस्टैंड करें हम्म और उसको हेल्प करें, इसलिए आप सपोर्ट स्टाफ हैं। हम्म प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, जब सपोर्ट स्टाफ जो है ना वो प्लेयर से बड़ा हो जाता है, हम्म तो वहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो सब कहीं पे आपको अगर डिसिप्लिन करना है तो आप डिसिप्लिन कर सकते हैं, हम्म सपोर्ट स्टाफ भी डिसिप्लिन कर सकता है अपने प्लेयर्स को, हम्म लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपका एक रिलेशन हो, यू अंडरस्टैंड ईच अदर। हम्म देखिए शाहनवाज, अगर मैं आपको जानता ही नहीं एज ए पर्सन और आप मुझे नहीं जानते एज ए पर्सन, तो मैं आपको लाख नसीहतें करूं, क्या फ़र्क पड़ने वाला है? हम्म आपका मेरा वो बॉन्ड ही नहीं है, आपका मेरा वो ट्रस्ट ही नहीं है। फिर बात आ जाती है फैमिली पे, फिर आती है कोर के ऊपर। तो ये सारी साइंस इंटरलिंक है। स्टीवन फ्लेमिंग से सीखा था मैंने, उसने मुझे ये बताया था। अच्छा, आखिरी बड़ी स्मार्ट मूव थी आपकी, जो अभी इस मैं प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, मोती की। मोती के ऊपर तो मैं आपने इतनी मोमिन देर कमर को वेट जाने किया। दिया। देखिए, आप मोमिन कमर की बात कर रहे हैं तो लास्ट ईयर वो इमर्जिंग में थे, कोई मैच नहीं खेले थे, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग के मोमिन कमर जो है, क्योंकि लास्ट ईयर थे, एक साल से लेकर पिछले साल से लेके इस साल तक मोमिन कमर को काफ़ी क्रिकेट मिली और वो लड़का भी परफॉर्मर था। सो मैं ये स्पेशली कर रहा था एक्सपेक्ट कि लाहौर कलंदर मोमिन कमर को उठाएगा, खिलाएगा, क्योंकि हमारे पास उस खब्बे स्पिनर की स्पेस है। आसिफ अफरीदी हमने पहले नहीं उठाया था। आसिफ और मोती का टाई था। ऑब्वियसली वो यंगस्टर है, वो बच्चा जो है, उसको मोमिन को आप इतना ज़्यादा अंडर प्रेशर नहीं ला सकते। आसिफ अफरीदी एंड मोती का लाइक फॉर लाइक ये बच्चा है कि आसिफ अफरीदी बहुत बड़ा है? आसिफ जो है, आसिफ माशाल्लाह जवानों से भी जवान है, बस बड़ा नहीं यही है। तो फर्क है ना। नहीं, वो जवानों से आप देखिए वो जो फील्डिंग में जान मारते हैं बहुत। बट आसिफ के ऊपर बिड इतनी ऊपर चली गई कि वहाँ पे फिर वही बात आ गई ना कि आपका बजट जो है ना वो चीज़ें मैनेज नहीं होना था। और फिर 2-3 टीमों को मैंने पिक कर लिया कि वो इमोशनल पिकिंग की तरफ अब गए हैं। वो उनका हर हालत में, जिस तरह मैं हारिस के लिए हर हालत में था, तो कुछ टीमें हर हालत के लिए और आप इतने एक्साइटेड, मैं बाकी एक आप फखर के लिए, बल्कि जो आपके अपने प्लेयर्स आते थे आप एकदम एक्साइटेड हो जाते थे, इसलिए कि मुझे पता था कि मैंने इनको लेना है। तो इसी तरह आसिफ के लिए भी कुछ टीमों ने प्लान किया था कि हमें हर हालत में चाहिए, तो मैंने उनकी स्पेस उनको दे दी। एक हद तक गया, देखा कि 2-3 करोड़ पे ठीक है, बात चल रही है, लेकिन वो बढ़ते ही जा रहा था। तो मेरे बैकअप में मोती था। अब मोती की जो रीज़न थी वो ये थी कि गयाना में अगेन जब हम खेले हैं, मैंने फर्स्ट हैंड मुझे एक्सपीरियंस हुआ उनको देखने का, उनसे इंटरेक्ट करने का, उनके खिलाफ खेलने का। उसी दिन लकीली मोती ने 3 आउट भी कर दिया। तो मोती का जो सबसे अच्छी और बात मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे दी। ही इज यंग, यंग लेग्स। बल्कि मैंने आपसे पूछा था कि समीन भाई, जब ऑक्शन के बाद मैंने शायद आपको कॉल की, मैंने आपसे पूछा, मैंने कहा समीन भाई आपने खब्बा स्पिनर जो था वो अकील हुसैन, तो वो हमें मिसिंग नज़र आ रहा है। तो आपने कहा कि नहीं, आईपीएल में था, वो आईपीएल में। तो ये जो है मोती, तो मैं उसी दिन उनकी बॉलिंग देख चुका था। तो मैंने आपको मोती मेरे रडार पे ना 3 सालों से 3 साल से मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ। और जब उन्होंने डेब्यू किया फिर तो पहले हमने वो उसको लिया, वो जो साउथ अफ्रीकन हमारे थे, नाम मेरे ज़हन से निकल गया है, अभी साउथ अफ्रीका की नेशनल टीम का वही जो बिल्कुल वो जो जिन्होंने अभी अफगानिस्तान का पावर प्ले कवर किया, सुपर ओवर कवर किया, जिन्होंने अभी हमें पाकिस्तान को बैटिंग में फेंटा भी लगाया। जी 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 जी, हमारी तरफ से जब खेले हैं 9वां सीजन में हमारी तरफ से, तो खैर वो नाम याद आ जाएगा। तो उस वक्त भी मोती की ऑप्शन थी, लेकिन वो नहीं हो सका। फिर पिछले साल मोती और आसिफ की ही टाई थी। अगर आपको याद हो, मुल्तान ने मोती को पिक किया, बट मोती नहीं आ सके, वो अलहदा बात है, लेकिन मुल्तान ने पिक किया था उनको, अगर मुझे सही याद है ड्राफ्ट के अंदर। तो और आसिफ को हमने पिक किया। आपने आसिफ को पिक किया? आसिफ हमारी प्रायोरिटी था, और बिल्कुल अगर आसिफ के ऊपर बिड ना होती या अगर नीचे रहती तो मैं आसिफ के ऊपर चला जाता। लेकिन जब आसिफ चले गए तो फिर उसके बाद तो मेरे पास क्लियर कट थी। वो मोती का मसला ये था कि उसका नंबर जो था ना
वो 886 नंबर पे उसका नाम था। हाँ, वो देखिए ना, वो वो मैं बहुत बैठा हूँ, मैं इंतज़ार वक़्त, कर रहे हैं। अच्छा उस वक़्त पता है क्या होता है, आपने वो एक्सेलरेटेड राउंड है ना, जल्दी-जल्दी नाम आने, हुँ, तो आपको कंसंट्रेट करना है कि नाम ना मिस हो जाए। हुँ। तो मैं बैठा हूँ, मैं थोड़ी देर बाद हैंडली से पूछूं, यार सारों का नाम आ गया, मोती किधर रह मोती गया? के लगा मोती किथे? मेरा मोती किधर है? उसने कहा सर 800 कुछ नंबर था, उसने कहा सर वो है, अभी ये हम 600 पे या 400 पे खड़े हैं। अच्छा। तो खैर वो प्लान था और लकीली किसी ने बिड नहीं किया। मैं कहा ठीक है। और मैं आपको एक बात कहूँ, मुझे लग रहा था कि जिस तरह आप फॉलो कर रहे थे चीज़ों को, तो शायद बाकी, आई डोंट नो, बट दिस इज़ माय ऑब्जर्वेशन, शायद मैंने ये नोटिस किया वहाँ पे कि शायद बाकी जो थे वो डीपली इतनी चीज़ों को, बाकी जो हमारे फ्रेंचाइज मालिकान थे, इतनी डीपली चीज़ों को नहीं वो वॉच नहीं कर रहे थे, नहीं, वो एनालिसिस नहीं उसकी कर वजह है रहे सर, थे। मैं देखिए ट्यूशन फीस दे के बैठा हुआ था। 10 साल 10 हम्म। साल की फीस है। हाँ, तो आपकी मेहनत है, आपके तो 10 एक साल, एक एक्सपीरियंस है। देखिए, एक दो चीज़ें मुझे हेल्प कर रही थी। एक तो 10 साल का रॉयल बॉक्स में बैठने का एक्सपीरियंस नहीं, टीम के साथ काम करने का एक्सपीरियंस। ऑन द ग्राउंड तो ठीक है, जाहिर है। ऑन द ग्राउंड, और इन सारे बच्चों के साथ, मतलब 365 डेज। और ये उसके बाद मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, पाकिस्तान से भी और कनाडा से भी, तो नंबर्स मुझे आते हैं। तो वो आप अच्छी तो तरीके से ऑक्शन में वो नंबर्स इस्तेमाल कर मैटर लेते हैं। करते थे। अच्छा समीन भाई, एक चीज़ बताएं मुझे, आप लोग जब आप फ्रेंचाइज ऑनर्स हैं, आप पूरी दुनिया की क्रिकेट को फॉलो करते हैं, अ, क्या परफॉर्मेंस देखते हैं आप, क्या क्या होना चाहिए, करंट परफॉर्मेंस देख रहे होते हैं, फॉर डोमेस्टिक क्रिकेट की को फॉलो कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट के परफॉर्मर को फॉलो कर रहे होते हैं, लीग क्रिकेट की जो परफॉर्मर है उनको फॉलो कर रहे होते हैं, बेसिकली आपकी नज़रें होती किन पे हैं? बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, लेकिन इसका सिंपल जवाब अनफॉर्चुनेटली नहीं है। मल्टीपल चीज़ों को फॉलो कर रहे होते हैं। सबसे पहले आप देखते हैं यूनिकनेस, हम्म, क्योंकि अगर एक ही बॉलर है, फॉर एग्जांपल मैं अगर फास्ट बॉलर की बात करूं, वो सीधा सीधा उसका एक्शन है, अच्छी रिस्ट लग रही है, बॉलिंग लैंडिंग अच्छी है, अच्छी बात है। आप पहली चीज़ देखते हैं यूनिकनेस क्या है किसी प्लेयर के अंदर। हम्म, फिर उसके बाद आप देखते हैं कि उसकी परफॉर्मेंसेस क्या है। हम्म, फिर आप देखते हैं उसका टेम्परामेंट क्या है। फिर आप एंड में ये देखते हैं कि वो इंसान कैसा है। वो मज़े की बात बताऊँ, बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो हमारी लिस्ट में से ड्रॉप हो गए बिकॉज वो कलंदर नहीं थे। हम्म, तो सारी करने के बाद ना एक लास्ट चेक है हमारा, इज ही अ कलंदर। हम्म, कलंदर का मतलब क्या है? सेल्फलेस। हम्म, सेल्फलेस का मतलब है टीम मैन। हम्म, ये तो नहीं होगा ना बाहर बिठा देते तो साफ आ जाएगा जिंदगी। हम्म। तो वो भी चेक रखते हो आप, क्योंकि देखें सर, जब 5 साल हमने, पर्सनली तो नहीं, किसी को आप जान रहे होते हैं जिनको आप फॉलो पूछ कर रहे लेते हैं होते ना, हैं ना। पूछ सकते हैं ना, अच्छा, जो आप, आपका नेटवर्क है। हम्म, देखें, अगर फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीका के जो कोच हैं, शुक्री कॉर्नर, ये मेरे साथ ग्लोबल लीग में हमने इकट्ठे काम किया था। तो जब वहाँ पे हमने टीम ली थी तो मैं उनसे मिला था और हमारी बड़ी दोस्ती हो गई थी। तो अब शुक्री साहब के से इज जस्ट अ फ़ोन कॉल अवे, आई कैन एनी टाइम पिक अप द फ़ोन के मैं ये बंदा देखना चाह रहा हूँ, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी इज़। हम्म, फिर न्यूजीलैंड का कोई प्लेयर है तो आई कैन कॉल मिचल, यार मिचल ये मैंने देखा है, तो वो मेरे इन्वायरमेंट में खेला है, हम्म, उसको पता है कि हम क्या करते हैं। इसी तरह हम्म, इंग्लैंड का प्लेयर है तो मैं सैम बिलिंग से पूछ लेता हूँ। हम्म, तो सिकंदर के पास तो सारी लीगों का नॉलेज है, हम्म, तो मुझे तो कहीं जाना भी नहीं पड़ता, तो हम्म, सिकंदर से पूछ लेता हूँ हम्म, कि यार सिकंदर इजी है कलंदर, वो खेला होगा या उसके खिलाफ खेला होगा। कुछ तो तो ये होगा। आप ना कलेक्टिव विजडम पे बिलीव करते हैं। हम्म, मैं कोई अकेले कुल नहीं हूँ, मैं कोई सुपर साइंसदान भी नहीं हूँ, ना मैं कोई बहुत बड़ा दिमाग हूँ, ना मैं कोई आइंस्टाइन हूँ। हम्म। हाँ, मैं ये ये ज़रूर करता हूँ, प्रोसेस से के बारे में पूछ रहा हूँ, जो प्रोसेस मैं बेसिकली। कलेक्टिव विजडम पे बिलीव करता हूँ। हमारे जो नेटवर्क में लोग हैं जिनके ऊपर हम ट्रस्ट करते हैं, उनकी ओपिनियंस लेके उसको वे करके अपना माइंड अप्लाई करके फैसला करते हैं। हम्म, ये हमारा प्रोसेस है। हम्म, हम इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करते कि वो बहुत ज़्यादा कोई हाँ, एनालिस्ट हमारे हैं ये जो वो पहला चेक होता है ना, हम्म, स्पिन के अगेंस्ट कैसा है, लेफ्ट आर्म के अगेंस्ट कैसा है, राइट आर्म के अगेंस्ट कैसा है, पाकिस्तान में खेल रहा है, पाकिस्तान से बाहर, ये बेसिक चेक्स हैं। हम्म। ये क्रॉस करके यूनिकनेस क्या है, कॉम्बिनेशन को भी परफॉर्मेंस जहन क्या में है, रखते हैं कि यार अगर इसका वो तो कॉम्बिनेशन पहली हम चीज़ है। कि कॉम्बिनेशन। पहले सबसे आइडेंटिफाई होती है नीड, मैंने चाहिए की। हम्म, फिर खोज, उस खोज की प्रोसेस बता रहा हूँ आपको। हम्म, टेक्निकल स्टैट्स, टेक्निकल एनालिसिस, फिर उसके आखिर में जो इम्पोर्टेंट सॉफ्ट स्किल है ना, वो है इजी या कलंदर। ये तो आपकी हो गई। हम्म, यस, होना भी ऐसे चाहिए कि जो जिसके लिए खेले वो मुश्किल लॉयल हो। काम है।
लॉयल खेले, हालांकि मुझे पता है लॉयल्टी से ज़्यादा मैं समझता हूँ सेल्फलेसनेस ठीक है, हम देखते हैं, देखते टीम हैं। मैन। डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस होती है, डोमेस्टिक में क्रिकेट बोर्ड आपको थोड़ा हेल्प करता है। वो क्रिकेट बोर्ड लिस्ट देता है जिसमें सारे लड़कों के नाम होते हैं, हम्म साथ में लिंक लिखा होता है जहाँ से उनके स्टैट मिल जाते हैं। हम्म हम अपनी डाटा कंपनियां हायर करते हैं, थर्ड हम्म पार्टीज होती हैं, उनसे हमें वीडियोस मिल जाती हैं। हम्म नहीं तो कभी यूट्यूब से, मेरा जो वासिफ है वो हम्म यही काम करता है। हम्म अब फ़ारूक की वीडियोस निकाली हुई थी, हम्म फ़ारूक की वीडियो मैंने भी देखी, शाहीन ने भी देखी। हम्म हमने अपने अपने कमेंट दिए कि यार नहीं ये ऐसा है, ये ऐसा है। फिर देखा कि यार नहीं ये तो फास्ट बॉलर क्लास, इसकी स्पिनर की वीडियो कहाँ है, वो हम्म दिखाओ, हम्म वो देखी। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, ऐसे नहीं है कि आप ओनर हो तो वहाँ जाके आपको बैठे यार है मुंडा चंगा लगता है मैं लूँगा, ऐसे नहीं होता। अगर आप आपको ऐसे आपको बेरहम होके वहाँ ऑक्शन में बैठना पड़ता है। बेरहम से ज़्यादा ऑनेस्ट होके, देखिए टीम के साथ अगर मैं ऑनेस्ट नहीं हूँ ना तो मैं अपने साथ ही ऑनेस्ट नहीं हूँ फिर। तो ज़ाहिर है टीम किसकी। सारी बात है, तो मुझे सबसे पहले ऑनेस्ट होना है हम्म कि जो चीज़ नहीं ठीक टीम के लिए वो नहीं ठीक, हम्म चाहे मुझे जितना मर्जी पसंद है वो इंसान। हम्म फिर आपको कलंदर सर होता ही सेल्फलेस है, तो यहाँ पे आपको सेल्फलेसनेस दिखानी पड़ती है। हम्म तो मैंने जो आखिरी चेक बताया ना आपको, ये है हमारा यूनिक पॉइंट। आज मैंने आपको अंदर की बात बता दी। अब यही मैं पूछना भी चाह रहा था। लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं समीन भाई, उनको ज़रा आप देखिए, देखिए आप एक बड़ा प्लेटफॉर्म होता है। अब हमारे एमर्जिंग प्लेयर्स हों, हमारे डोमेस्टिक के परफॉर्मर हों, हमारे फर्स्ट क्लास के परफॉर्मर हों, जब अपने मुल्क की लीग खेलते हैं तो वो प्रोमिनेंट होते हैं। और लाहौर कलंदर जैसी फ्रेंचाइज को बखूबी पता है कि हमने एक एमर्जिंग, एक यंगस्टर, एक लोकल लड़के से परफॉर्मेंस कैसी लेनी है। तो उसमें बेस्ट चीज़ क्या होती है कि जब वो यहाँ पे परफॉर्म करते हैं तो दुनिया की क्रिकेट के, देखते हैं दुनिया की लीग की जो क्रिकेट के वो दरवाजे उनके लिए जो खुल जाते हैं। इसमें कोई शक है ही नहीं है कि ये सारे। अच्छा समीन भाई, 6 टीमें थी, 8 टीमें हो गई हैं। ये आपके से रिलेटेड क्वेश्चन वैसे तो अगर ऑनेस्टली मुझसे पूछे तो आपसे ये बनता नहीं है, लेकिन एज ए फ्रेंचाइज ऑनर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि 2 टीमें नई ऐड हुई हैं, एक टीम के फ्रेंचाइज ऑनर्स जो हैं वो चेंज हुए हैं। तो इस चीज़ से क्या हमारी क्रिकेट क्वालिटी ऑफ क्रिकेट में कोई फ़र्क नज़र आया? आपको लगा कि यार पहले टीम अच्छी बनती थी, इस दफ़ा टीम इतनी अच्छी नहीं बन रही? आपको पहले ये फील होता था कि यार एक टीम है, बड़ी तगड़ी टीम है, ठीक है, लेकिन अब आपको लग रहा है कि कहीं अनबैलेंस कुछ इस तरह की चीज़ें देखिए, हुई हैं। अगर आपको याद हो जब ये बात होती थी कि दो नई टीमें आएंगी, दो नई टीमें आएंगी, तो हम हमेशा एक कहीं आइडेंटिफाई, क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ तो नहीं हो गया? हम ये हमेशा बात हाईलाइट करते थे कि देखें, अगर 6 टीमों का एक पूल है और लेट्स से अभी बड़े से लोग कहते हैं कि जी मैं से ये भी चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया, वो जाना ही था। क्योंकि जब आप 2 टीमें ऐड करेंगे तो उसने 22 प्लेयर लेने ही लेने हैं, हुँ, 11 ही खिलाने हैं ना, हुँ, तो 22 कहाँ से आएंगे? उन्हीं 6 टीमों में से। हुँ। और अगर एक चैंपियन टीम है तो सारों की नज़रें उस पे होंगी। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ चंगे मुंडे ने। कॉमन है ना, आसान काम है, हुँ, वो ना फाड़ लो, हुँ, आपने कौन बनाए, हुँ। इजी है ना। यस। तो ये तो होना ही होना था। अच्छा, इसकी जो पॉजिटिव साइड है वो ये है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो पहले शायद ना खेल पाते, अब फारूक शायद ना खेल पाता पहले, अब उसके पास मौका है, अपना टैलेंट शो करे, अगले 2 सालों बाद वो भी इंशाल्लाह लाखों मैंने करोड़ों वैसे में बेट मैंने लग रही होगी। मैंने प्रेडिक्शन कर दी है। नहीं, मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ कि दोनों साइड्स है ना, अच्छी बुरी दोनों चीज़ें हैं। ज़्यादा टीमों का फ़ायदा ये है कि ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। समीन भाई, हमने काफ़ी सारे प्लेयर्स की बात कर ली यहाँ पे, लेकिन अगर हुसैन तलत की बात ना करें तो ये ज़्यादती होगी कि हुसैन तलत का बेसिकली रोल आपने जहन में क्या रख के हुसैन तलत को पिक किया कि यार हुसैन तलत हमारे इस काम आ सकता है। अब नॉर्मली अब देखें, अगर हुसैन तलत जिस तरह का प्लेयर है वो मोस्ट ऑफ टाइम स्ट्राइक रोटेट करता है, तो अगर क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको 150 स्ट्राइक रेट से कुछ इस तरह के रन्स करके देगा, या कुछ डिफरेंट सोचा हुआ है देखिए, आपने? उनका रोल जो है वो 150 के स्ट्राइक रेट से रन्स करना नहीं है। जी जी। तो बड़ी क्लैरिटी है हमारे दिमाग में, क्योंकि हमारे पास ऊपर नईम, फ़खर, नीचे आसिफ अली, शनाका, शाहीन, मोती, या इस तरह के जो सिकंदर, ऐसे पावर हिटर्स हैं, ऊपर भी हैं नीचे भी हैं। तो अब्दुल्ला एक ऐसे प्लेयर हैं जिनको हम देखते हैं कि वो जिनके अराउंड बैटिंग रिवॉल्व करेगी, बट अब्दुल्ला हिमसेल्फ 140 से कम नहीं खेलता।
तो किसी भी टीम के अंदर T20 में भी आपको स्ट्राइक रोटेशन चाहिए, पार्टनरशिप चाहिए। ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि जो T20 सिर्फ मारने वाली गेम है, वो हम उस पर बिलीव नहीं करते। और स्पेशली जब आपकी बॉलिंग इतनी स्ट्रांग होती है ना, तो आपको हर मैच में 200-250 को टारगेट नहीं करना होता। फिर आप 170, 80, 190 टारगेट करते हैं। तो हुसैन का रोल बड़ा क्लियर है। हुसैन इज़ अ लोकल ऑलराउंडर। पाकिस्तान में क्या दुनिया में फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर अगर आप देखें तो कम है, बहुत कम है। आपने फ़हीम अशरफ के लिए भी फाइट की। वो एक क्वालिटी ऑलराउंडर है, क्वालिटी ऑलराउंडर परफॉर्मर है और करंट परफॉर्म कर रहा है। 8.5 करोड़ वर्सेस 70 लाख रुपया था, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है बहुत। तो अब अगर आप ये कहें कि जी 70 लाख में मुझे 8.5 करोड़ वाला प्लेयर मिल जाए तो वो तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन गिवन द चॉइस पिछला साल उनका बहुत अच्छा गया पेशावर ज़ल्मी की तरफ से, नहीं क्वेटा ग्लैडिएटर की तरफ से। पेशावर में था। और जो हुसैन मैच तलत, यस ही वाज इन, मैं और जो मैच हम जीते हैं, अशरफ हम मैच जीते हैं जब पेशावर से लास्ट मैच, मुझे याद है जब मुझे पता लगा कि हुसैन नहीं खेल रहा, वो इंजर्ड हो गया, मुझे बड़ी खुशी हुई। अच्छा, क्योंकि भाई वो खतरनाक प्लेयर है। वो प्लेयर था जो, खैर उनके पास तो बाबर आजम भी थे, बैटिंग की उनका मसला नहीं था, लेकिन हुसैन जिस नंबर पे खेलता है उस नंबर पे, वहाँ पे आपको अक्सर आपकी बारी उस वक्त आएगी जब आपने या तो ऊपर से जल्दी गिरे हुए हैं या आपने एकदम तेज खेलना है, यही रोल है ना। तो हुसैन की क्लैरिटी हमारे पास इसलिए है कि वो स्टेबलाइजर का काम कर सकते हैं, पार्टनरशिप बिल्ड कर सकते हैं, प्लस बॉलिंग में उनका एज है। बिल्कुल ऐसे ही है। बट अगेन आप 20 का स्क्वाड बना रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा हर मैच खेले। डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, डिपेंडिंग ऑन द ऑपोजिशन, डिपेंडिंग ऑन द फॉर्म एंड द फिटनेस ऑफ द अदर प्लेयर्स, आप कंपोजिशन बनाते हैं। तो उसमें मैं समझता हूँ कि हुसैन एक बहुत अच्छी ऑप्शन है जो आपको बॉलिंग बैटिंग देते हैं, एक रोटेशन, एक एक्यूमुलेटर का रोल देते हैं, और हमारी टीम में उनकी ज़रूरत है। आसिफ अली को बहुत नीचे लास्ट ईयर हमने देखा कि वो बैटिंग करने के लिए आते थे, तो इस दफ़ा कुछ प्लान आपने बनाया है कि उनको ज़रा ऊपर वाले नंबर्स पे खिला के उनकी जो 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 टैलेंट है उनका, जो उनकी स्किल है, बेसिकली हार्ड हिटिंग है, उससे उसको यूटिलाइज़ किया जाए? आसिफ की जो सबसे अच्छी बात है ना, आसिफ कलंदर है, ये उसकी सबसे अच्छी बात है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो सेल्फलेस इंसान है। देखिए, जब आपने टीम में कंट्रीब्यूट करना हो ना, तो ज़रूरी नहीं होता कि हर दफ़ा 50 ही करें। 5 दफ़ा आपके जो 12, आप लोगों का एक मैच हो रहा था लाहौर में जहाँ पे वो गया है और उसने वो 2-3 छक्के ही मारे हैं। वो 2 छक्के जो थे ना, तो वो उस मैच के 100 था, क्योंकि हम बिल्कुल नीचे जा रहे थे, इस्लामाबाद के खिलाफ मैच था। जी। और हम फिर मेरा आइडिया था कि यार 170 अगर 160 हो गया ना तो वेरी गुड स्कोर। आसिफ के वो 2 छक्के या 3 छक्के थे मेरा ख्याल में, 2-3 छक्के उसने मारे हैं, वो और वो एकदम स्कोर 200 पे फिनिश हुआ। जी ऐसे ही सारा आसिफ ने नहीं किया, लेकिन जो मोमेंटम दिया ना उन्होंने टीम को, एक जो मुझे रैम्प शॉट उन्होंने जो मारी जी पीछे फाइनल सलमान इरशाद को, जी, तो जी। हम लोग हैरान परेशान रह गए, क्योंकि आसिफ को वो शॉट खेलते कभी नहीं देखा था। तो उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो ये नहीं करता आसिफ कि जी मैं अपना जाके 50 कर ला, ही इज़ नॉट दैट पर्सन। वो कहेगा मेरी टीम है ना, उसको ये ज़रूरत है, मैं जाके चलाऊंगा। ये नहीं फिक्र करता कि मैं आउट हो गया तो मेरे स्टैट खराब एक लम्हे के लिए हम बहुत फिक्रमंद हुए थे जब फाइनल में वो आपस में टकराए थे, नईम और आसिफ अली, और आसिफ अली अनफिट हो गए थे, और उस वक्त बहुत सारे जो है ना वो चीज़ें जो थी वो डिस्टर्ब हो गई थी, क्योंकि सिचुएशन इस किस्म की थी फाइनल की है। मैं इसलिए पीछे लेके जा रहा हूँ कि आसिफ अली की बात हो रही है, तो उन्होंने, अगर वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की उन्होंने नुमाइंदगी की है, जहाँ से भी वो खेले उन्होंने अपना रोल बड़ा 100% दिया है। आसिफ हमारी बैटिंग का कॉन्फिडेंस है। आपको सच्ची बात बता रहा हूँ कि जब हमारे बैट्समैन जो हैं ऊपर जब खेल रहे होते हैं, वो देखते हैं कि पीछे आसिफ भाई पड़े हैं, तो सर बैट्समैन का दिल इतना बड़ा हो जाता है। और आसिफ अली जब तक ग्राउंड में है या जब तक उसका बारी आने वाली है, हमारी सारी टीम खड़ी है। उसका आउट होना एक लॉस है बहुत बड़ा हमारी टीम के लिए, तो उसका, आसिफ का बहुत बड़ा मेन इम्पॉर्टेंट रोल है कलंदर्स में। और ज़रूरी नहीं है कि सर आप किसी को मतलब 50 करें और फिर ही आप इम्पोर्टेंट हैं। आप 25, 30, 20, 18, 12 क्रूशल मौके पे टीम के लिए करें तो आप उतने ही इम्पोर्टेंट।
अच्छा, बाकी फ्रेंचाइज़ों की अगर बात करें तो बड़े-बड़े कोचेज़ जो हैं उन्होंने अपने साथ रखे हुए हैं। इस दफ़ा आप लोगों का कोई प्लान नहीं है कोई बड़े कोचेज़ बड़ा नाम हमारे साथ रखने रियाज का? भाई सबसे बड़े। माशाल्लाह हैं, वैसे हेल्दी हैं, माशाल्लाह तगड़े हैं, क्या बात है। देख लें बड़े क्या हैं। बात है, नहीं वो उनका बनता है। अब बात की जाती है कि जो नई फ्रेंचाइज़ीज़ आए हैं, इन्होंने बड़े-बड़े नाम, क्या ऐसा भी होता है कि अगर कोई बड़े नाम आप अपने साथ रख लें और इसकी श्योरिटी आपको मिल जाए कि आपने ये इवेंट जीतना है? देखिए अगर इससे होता तो सऊदी अरब की टीम वर्ल्ड कप जीत जाती। वाह, वाह, वाह! क्या बात है। कोचेस का या मैनेजमेंट का एक रोल है। वो रोल ये है कि उन्होंने जो गिवन प्लेयर्स हैं, पूल हुँ, ऑफ प्लेयर्स हैं या जो इन्वायरमेंट है हुँ, उसको मैनेज कर। परफॉर्म तो प्लेयर ने करना है, परफॉर्म प्लेयर करता है, कोच परफॉर्म नहीं करता। ये हमारी ना गलत मिसकंसेप्शन आ गई है कि शायद बड़ा, और बड़ा नाम क्या होता है सर? बड़ा नाम होता है अ, अच्छा अब यहाँ पे भी एक दो तरह की थ्योरी है। बड़ा प्लेयर रख लेने से लोग ऑटोमेटिकली समझ लेते हैं कि ये बड़ा कोच है। हुँ, सर कोचिंग एक अलग फील्ड है, प्लेइंग एक अलग। आप अगर अच्छे प्लेयर हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अच्छे कोच भी होंगे। हुँ, कोचिंग रिक्वायर इंटरपर्सन कम्युनिकेशन स्किल्स, हुँ, इट रिक्वायर्ड रिलेशनशिप बिल्डिंग, इट हुँ, रिक्वायर्ड मल्टीपल डिसिप्लिन्स, जहाँ हुँ, पे आपके पास बेसिकली कोच लीग के अंदर एक मैन मैनेजमेंट का नाम है। हुँ, क्योंकि कोई बंदा वहाँ पे ये नहीं सिखा रहा होता कि भाई ਤੁਹਾਡਾ बल्ला ना ऐसे आना चाहिए या वैसे। वो अगर आप वो उस वक्त ये सिखा रहे हो ना, देन यू आर आस्किंग फॉर ट्रबल। हुँ, क्योंकि ये गलत मिसकंसेप्शन बन गया। मार्केटिंग के लिए लोग रखते हैं कि ये बड़ा नाम मेरे डग आउट में बैठा हुआ है, ये बड़ा नाम मेरे डग आउट, हमने भी रखे हैं सर, हमारे डग आउट में भी बड़े बड़े नाम बैठे रहे हैं। हुँ, लेकिन हमारे ख्याल में कोचिंग इज ऑल अबाउट मैनेजिंग, मैन मैनेजमेंट। और मैन मैनेजमेंट के लिए क्रिकेटर्स में और दूसरी टीम में कोई फ़र्क नहीं होता। लाहौर कलंदर से बड़े प्लेयर्स का शायद गिला भी यही है। नहीं नहीं इस पे बड़े ज़रा रोशनी डालें। देखिए हमारा एक इन्वायरमेंट है विच हैज़ पेड डिविडेंड टू अस। हुँ, सही है गलत है मैं तो कोई नहीं होता उस पर कमेंट आपको क्या करने। लगता है, आप 3 बार के चैंपियन हो गए, तो आपको क्या लग रहा है? सर रिजल्ट रिजल्ट स्पीक फॉर एंड ऑफ द इटसेल्फ। टाइम आप मैटर क्या करता है? रिजल्ट रिज़ल्ट, तो रिज़ल्ट पे लास्ट टाइम जो पीएसएल 10 हुई है, तो आप कहाँ स्टैंड कर रहे थे? तो हम चैंपियन थे, आप तो मैं चैंपियन थे, समझता हूँ कि तो कौन था आपके साथ? हाँ, कोई भी नहीं हाँ, था। तो फिर सबसे ज़्यादा इस तो वक़्त उसमें एक और बात है कि देखें जिन कोचेज़ ने इस टीम को चैंपियन बनाया था वो थे रियाज अफरीदी, काशिफ, हुँ, अमजद और सिद्दीक। हुँ, अब मैं कहूँ कि नहीं, वो कोचेज़ तो बहुत अच्छे हैं लेकिन मुझे बड़ा नाम चाहिए, तो ये डिसरिस्पेक्ट है उन लोगों के लिए भी जो आपके साथ लाए जो हैं, हमारे साथ जो मेरे साथ से ज़्यादा ब्रांड के साथ लाए ब्रांड के साथ। और जिन्होंने विक्ट्री दिलाई है इस टीम को। अगर कोचेज़ ही दिलाते हैं तो उन्होंने दिलाई है, हुँ, तो उनको मैं निकाल दूँ और किसी और को ले आऊँ तो हुँ, ज़्यादती है ना। नहीं ये तो बिल्कुल हमारे यहाँ पे देखिए, अपना बंदा अब जो है एक ना। प्रेशर बिल्ड करने के लिए अब बातें तो ये होती थी, बल्कि अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त अहबाब हैं जो फ्रेंचाइज़ों के साथ हैं, तो उन्होंने कहा कि यार ज़ाहिर है जितने बड़े कोचेज़ आएँगे, ये भी कोच आ रहा है, वो भी कोच आ रहा है। मार्केटिंग, तो अच्छी मैंने मार्केटिंग। मैंने मैंने एक बार तो एक को कहा, मैंने कहा यार अगर बड़े नाम देखो, खेलना तो खिलाड़ियों ने, प्लेयर्स ने, अगर फ्रेंचाइज क्रिकेट में कोच का बेसिकली रोल क्या है, उसने एक प्लान देना है ना। तो प्लान तो अगर कोई आपका अच्छा कप्तान है जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, आपके जो हमारे बहुत सारे ऐसे फॉर्मर क्रिकेटर हैं जो पाकिस्तान को प्रेजेंट कर चुके हैं, अगर वो भी आपको प्लान दे और कप्तान अच्छा उसके ऊपर अच्छे इंप्लीमेंट करवा दे उस प्लान के ऊपर, तो पॉजिटिव रिजल्ट आ सकते हैं। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ, आई थिंक आपको नहीं लगता कि ये जो क्रिकेट से ज़्यादा एक बिजनेस वाला इन्वायरमेंट क्रिएट हो चुका है? मार्केटिंग है ना। देखिए बड़ा नाम का मतलब है आई बॉल्स, हम्म, आई बॉल्स का मतलब है स्पॉन्सरशिप्स। हम्म। तो ये बिजनेस है। वो क्या जो स्पॉन्सर्ड हैं वो डग आउट की तरफ देख के स्पॉन्सर करते हैं? नाम बड़ा हो ना तो एक वो, देखें एक फेमिलियर फेस जिसने क्रिकेटिंग ग्राउंड में बहुत सारी अचीवमेंट की हैं, वो इजी है सेल करना एज कम्पेयर टू अ पर्सन जिसने ना क्रिकेट खेली है, हम्म, ना उसकी कोई एज सच मार्केटिंग हुई हुई है। हम्म, लेकिन हम ये देखते हैं कि टीम के अंदर वैल्यू एडिशन कौन कर सकता है। हमारे ख्याल में हमारे लोकल कोचेज़ में हर वो स्किल है, क्योंकि मैंने तो बहुत सारे इंटरनेशनल कोचेज़ के साथ भी काम किया है, पैडी उपटन के साथ भी काम किया है, हम्म, काइल मिल्स के साथ भी काम हम्म, किया है, 2-4 और भी मेरे ज़हन में आ रहे हैं, उनके साथ भी काम किया है।
बट जो हमारे जैसा रियाज भाई है, अमजद, काशिफ, सिद्दीक तो भी जिम्बाब्वे ने उसको हायर किया हुआ था जब पाकिस्तान के टूर पे आया। जी जी। तो सिद्दीक को सिकंदर ने जिम्बाब्वे की टीम के साथ लगाया हुआ था, वो तो कोई बड़ा नाम नहीं लेके आए साथ। इन लोगों में जो स्किल्स हैं वो माशाल्लाह बहुत अच्छी है, इसीलिए तो टीम चैंपियन बनी। लेकिन फिर वही बात मैं करूँगा, आपको स्पॉन्सर्स की तरफ से कभी इंसिस्ट नहीं किया गया कि आप भी जो डगआउट में ज़रा बड़ा नाम बिठाएं? नहीं, हमारी जो क्या कहते हैं यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट है ही डिफरेंट। वो प्लेयर्स हैं, वो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, वो पाकिस्तान का यंग टैलेंट है, वो 10 लाख नौजवान बच्चों है, का 10 लाख बच्चों को वो नौजवान है 10 लाख बच्चों के ट्रायल्स अभी तक आप ले चुके हैं। हाँ जी, एक और बहुत बड़ा डेवलपमेंट प्रोग्राम है। लेकिन बाकी जो फ्रेंचाइजी 2 आई हैं, समीन भाई मुझे ये बताएं, क्या ये इनिशिएटिव लेके वो क्रिकेट में आई हैं मैदान में, पीएसएल में, कि हमारे जो इनिशिएटिव्स हैं वो ये है कि आपको रोल मॉडल बनाया गया है, उसके लाहौर कलंदर को बड़ी रोल मॉडल ऑनर की बनाया बात गया है। है कि जिस तरह वो डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, हमने भी डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं। बट पीएसएल ख़त्म होता है, हमें सिर्फ कलंदर्स नज़र आते हैं, जो अभी रिसेंट पास में 27-28 शहरों में भी ट्रायल लिए। लेकिन उसके बाद जिन फ्रेंचाइजीज़ के मालिकान ये दावे करते हैं वो हमें कहीं नज़र नहीं आते। देखिए, वॉक द टॉक एक अंग्रेजी फ्रेज है। तो ये जो 2-3 फ्रेंचाइजें नहीं हैं, तो ये कुछ मेरे लिए एजाज़ की बात है कि जो नई फ्रेंचाइज आ रही हैं उनके लिए हम रोल मॉडल हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका कि वो ना सिर्फ ग्रेशियस हैं, इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, बल्कि हमें फॉलो भी कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत एजाज़ और ज़िम्मेदारी की बात है कि कर चुके हैं, हमने लेकिन अब जिम्मेदारी और बढ़ गई, कर चुके हमें अब और अपने आप को बेहतर करना है। लेकिन एक है सोच रखना, एक है उस सोच को रख के एग्जीक्यूट करना और उस पे स्टिक रहना। 1 साल करना, 2 साल करना, 3 साल करना एक बात है, 10 साल करना एक अलग बात है। पहले साल आके ये नारा बुलंद करना एक बात है, उसको अमली जामा पहना के शिकस्तों के बावजूद, ठोकरों के बावजूद, बेइज्जती के बावजूद उसी एनर्जी, बल्कि उससे ज़्यादा एनर्जी से अगले साल फिर करना, फिर हारना, फिर करना, फिर हारना, फिर करना, ये है टेस्ट उनका। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उनको वो सारी चीज़ों से ना गुजरना पड़े, जो हमने गलतियाँ की वो ना करें, और अल्लाह करे वो पहले से सीख ले। जो भी उन्होंने 10 साल हमें देखा है उससे उन्होंने कुछ तो सीखा होगा, तो उसको लर्निंग को इम्प्लीमेंट करें। क्योंकि देखें, जितने ज़्यादा लोग इस डोमेन में आएंगे ना, उससे फ़ायदा पाकिस्तान का है। मैं ये नहीं कहता कि लाहौर कर रहा है तो कोई और ना करे, मैं तो चाहता हूँ कि और भी करें, क्योंकि जब वो करेंगे तो हमें पुश करेंगे। अभी तो लाहौर माशाल्लाह देखिए, पीएम का प्रोग्राम था, पीएम यूथ प्रोग्राम का, पीएम यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम, और जो ट्रस्ट था पीएम का वो कलंदर्स के ऊपर था। सर देखें, मुझे तो बड़ी खुशी होती है जब लोग कहते हैं पीडीपी, यस, प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम। हाँ, तो जब हमने ये पीडीपी नाम दिया था ना, तो पीडीपी नाम की टर्म पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करती थी नहीं, वो थी टैलेंट हंट होता था, लोग टैलेंट हंट कहते थे। तो आज जब लोग ऑक्शन में भी मैंने सुना कि उन्होंने कहा कि हमारे पीडीपी के प्लेयर हैं, हर जगह पे यही बात तो चल रही है। ये क्रेडिट भी लाहौर का है कि ये नाम भी लाहौर ने ही इंट्रोड्यूस कराया है। बिल्कुल ऐसे ही। बट अगेन वही बात है कि जो सारे अगर ये काम करें, इससे पाकिस्तान का फ़ायदा है। और चेयरमैन ने तो भी इनाम भी रख दिया। देखिए, चेयरमैन का विजन देखें कि उन्होंने इस चीज़ का एहसास किया कि यार ये पाकिस्तान के लिए उनकी भी ख्वाहिश है कि जो बाकी नई फ्रेंचाइजीज हैं वो भी डेवलपमेंट के ऊपर काम करें, जिस तरह लाहौर के अंदर पुरानी भी करें, सब पुरानी करें। भी करें। लेकिन वो तो जैसे सीज़न शुरू होता है, पुरानी फ्रेंचाइजी हमने देखा है कि जैसे सीज़न शुरू होता है वो हमें मतलब 1 महीना 1.5 महीना पहले इन एक्शन नज़र आते हैं। आप लोग 365 डेज़ डेवलपमेंट से काम शुरू होता है। पीएसएल जब शुरू होता है तो हमें पता होता है कि यार डेवलपमेंट के ऊपर पूरा साल काम चल रहा है, पीएसएल शुरू होने वाला है, 1-2 और हमें जो है ना वो हीरे मिल जाएंगे वहाँ से। सर बात यह है कि हर इंसान की अपनी एक प्रेफरेंस होती है, अपना एक बिजनेस मॉडल होता है। मैं ये कहता हूँ कि वो भी जो कर रहे हैं वो अपनी तरफ से अच्छा कर रहे हैं। मैं तो अपने अमाल का जवाब दूँ, लेकिन हमारे ख्याल में, हमारी कोशिश में, हमारी सोच में, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जो 3 ट्रॉफीज़ हैं, इससे बड़ी ट्रॉफी मेरी हारिस रऊफ़ है, शहीनशाह अफरीदी है, फ़खर ज़मान है, सलमान खान है, अब्दुल्ला शफीक है, मोहम्मद नईम है, उसामा मीर है, सलमान मिर्ज़ा है,
आपका कैप्टन जो है सलमान अली आगा, आगा। मुझे याद है जब वो हमारी तरफ से खेलते तो थे। जब ऑक्शन हो रही थी तो सलमान अली आगा का आपके जहन में नहीं आया कि यार पाकिस्तान टीम अब्दुल्ला का मेरे पास कप्तान है, है? अब्दुल्ला है ना मेरे पास। अच्छा, देखिए मैं अब्दुल्ला तो को वो तो ऑक्शन में चला नहीं, गया था ना? सिमिलर टाइप ऑफ प्लेयर्स है ना। अच्छा, अब आप रोल उसी डिफाइन, नंबर पे वही बैटिंग कर रहा है, हाँ, नंबर 3 तो पे, अब नंबर मैं 3 पे वो है। 4 नंबर 3 वाले बैट्समैन ले लूंगा तो टीम का बैलेंस खराब हो जाएगा ना। हम्म, तो जब मैंने अब्दुल्ला को रिटेन किया हुआ है तो मुझे सलमान अली आगा बहुत अच्छे प्लेयर है। हम हमारे साथ ही, मुझे एक इंटरव्यू उनका याद है, उन्होंने कहा था मुझे ऑर्गेनाइजर के अलावा कभी किसी ने मौका ही नहीं दिया। अच्छा, हाँ, ये बेहतरीन। मेरे साथ ही पॉडकास्ट कर रहे थे। उस जमाने में पता नहीं था पॉडकास्ट का, मैं होस्ट बना हुआ था। अच्छा। वो कभी आपको यूट्यूब पे नजर आए तो जी, देखना। मुझे मैं आ, देख लूँगा, बल्कि मेरा तो आपको मशवरा है कि आपको इस दफ़ा करना ही चाहिए पॉडकास्ट। सर पॉडकास्ट तो देखें, पॉडकास्ट वो इंसान अच्छा कर सकता है जिस तरह आप करते हैं। नॉलेज क्रिकेट का, नहीं तो आपसे आपके ज़्यादा पास नॉलेज बहुत किसको है? नॉलेज है सर। नहीं, मेरे पास नॉलेज नहीं मेरे है। पास थोड़ा मैं बहुत है। नहीं, आपको आप जिस तरह चीज़ों, एक बंदा पूरी इतनी बड़ी टीम 8 में से सबसे उसने बेहतरीन टीम बना दी एक बंदे ने, नहीं तो सर, अभी उसके पास नॉलेज वो नहीं है। टीम वो एफर्ट है बंदा अंडर 19 से लेके डोमेस्टिक क्रिकेट से लेके दुनिया की लीग क्रिकेट को लेके हर चीज़ को फॉलो कर रहा है। सर। वो देखें, बात ये है ना कि जिसका काम उसी को साझे। मैंने 2-3 पॉडकास्ट की जसारत की थी, हम्म, वो सिर्फ इसलिए की थी कि वो मेरे प्लेयर जो थे कंफर्टेबल थे। अच्छा, उन्होंने कहा यार आप कर रहे देखिए हैं। आप गपशप लगाते हो उस वक्त हैं जब आप कंफर्ट जोन में बैठे होते हैं। एग्जैक्टली, आपके साथ इसलिए कंफर्ट जोन में गपशप लगता, खुल के गपशप लग हम्म, जाती। तो शाहीन का मैंने किया, हारिस का किया। हारिस का कभी पब्लिश नहीं हुआ क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा वो सेंसर होने वाला था। तो अच्छा। फिर हमने रहने दो कहा यार रहने दो। फिर। सिकंदर का किया तो वो पॉडकास्ट किए थे, लेकिन ऑब्वियसली हमारा, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल इन दैट। आप माशाल्लाह प्रोफेशनल हैं इस मामले में। तो बातचीत ही है ना पॉडकास्ट, कंफर्टेबल समीर बातचीत। भाई, अली तरीन इस दफ़ा नहीं है, 2 मरतबा बिड में उन्होंने अपना नाम शामिल किया। जब 2 टीमों की बिड हो रही थी तो 10 नाम थे जो फाइनल हुए थे, लेकिन जब बिड शुरू हुई तो सिर्फ 9 रह गए थे। फिर उसके बाद अब जो एक टीम मुल्तान सुल्तान की ऑक्शन हो रही थी, बिड में शामिल थे लेकिन उन्होंने टीम नहीं खरीदी। तो जब टीम खरीदनी नहीं है तो बार बार वो क्यों बिड में जा रहे थे? क्या रहे थे एक्चुअली? आपको तो पता होगा। नहीं, ऑब्वियसली अली भाई हैं, बहुत अच्छे और दोस्त आपने भी हैं। मुझे, आपके वो अल्फाज मुझे आज भी याद हैं, जब आप मेरे आखिरी पॉडकास्ट में आए थे तो आपने कहा था इंशाल्लाह अली विल बी विद अस आज भी इन कहता हूँ, पीएसएल। आज भी कहता हूँ इंशाल्लाह ही विल बी विद अस। लाहौर के वो हमेशा से उन्होंने लाहौर को सपोर्ट किया, हमेशा से लाहौर को प्रमोट किया है। कभी भी लोगों ने प्लेयर डेवलपमेंट की बात की है तो अली वाज द फर्स्ट उन्होंने वन काम टू किया है। एक्नॉलेज। उन्होंने, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका, वो हमेशा एक्नॉलेज किया है। लाहौर कलंदर की किट पहन के वो पाकिस्तान का मैच देखने भी गए हैं, तो उनका लाहौर से प्यार तो है। इसी तरह बाकी टीमों से भी उनका प्यार है। मैं समझता हूँ कि मुल्तान की टीम का नाम चेंज हुआ जो, उसमें एक अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है। लाइक मुल्तान तो नहीं है, मुल्तान अली के पास थी, तो आज भी अली के पास ही है, जब तक वो कहीं और नहीं चली जाती। तो ये जो नए फ्रेंचाइज मालिकान हैं समीर भाई, आपकी तो जाहिर है आपने तो एक पूरा दिन ही गुजार दिया उनके साथ, आपको 1.5-2 घंटे की ब्रेक भी मिली, कुछ जहन पढ़ने का मौका मिला आपको? किस नहीं, मालिकान तो इनिशिएटिव्स थे के नहीं। साथ इन्होंने मैं जानता टीम? हूँ उनके साथ, कामिल के साथ तो पहले से जानता हूँ। क्रिकेट में ऑब्वियसली कामिल रहे हैं, तो ऑन एंड ऑफ इधर उधर मुलाकातें होगी। हमजा के साथ मुलाकात नहीं थी, वो भी मेरी होगी जब ऑक्शन पे थे। फवाद सरवर साहब को मैं पहले से जानता हूँ, वो एक दफ़ा आए भी थे, हमारे ऑफिस भी आए थे। जी, आज से 3 साल पहले की बात है। तो उनके साथ काफ़ी अच्छी मुलाकात रही थी। जो एहसन है ये बिड में थे हमेशा, जो राइट्स की बिड होती है, मैं उसमें कमर्शियल कमेटी में हूँ, तो उधर से एक तारुफ तो है। काम हमने इकट्ठे नहीं किया, बट मैं समझता हूँ कि तीनों जो हैं पार्टीज़ जो हैं ये माशाल्लाह रिप्यूट की पार्टीज़ हैं, और जो इनकी देखें बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस ब्रांड को आज जहाँ पे ये खड़ा है। हमने तो बनाया, इन्होंने उसको उस जगह पे फाइनेंशियली ले गए कि आज लोगों को नज़र आया कि इस ब्रांड की वर्थ क्या है। हम लोग तो यही थे ना कि जी $2 मिलियन देते हैं या ये देते हैं या वो देते। ये लोग $25 मिलियन के ब्रांड को या $30 मिलियन की टीम को, सबसे महंगी $26 मिलियन की थी कराची जी, ये $100 मिलियन पे ले गए। तो ये इनका क्रेडिट है, और PSL इनकी बगैर बड़ी नहीं हो सकती थी। तो ये जो तीनों ओनर हैं हमारे लिए रिस्पेक्टेबल है, और मैं समझता हूँ कि इन्होंने PSL को बड़ा टाइमली बूस्ट दिया है,
क्योंकि पिछले साल बहुत सारी बातें चल रही थी, PSL डाउन होगी, ड्रॉप होगी, सारा कुछ हो गया, लेकिन इन्होंने वो कॉन्फिडेंस शो किया। ऑब्वियसली मोहसिन नकवी साहब, सलमान नसीर, उनकी पूरी टीम को क्रेडिट जाता है जिस तरह से मार्केट किया, बट डॉटेड लाइन पे साइन करने तक कुछ पता नहीं होता। तो ये वो 3 पार्टीज़ हैं जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को इस वक्त उठाया है और पाकिस्तान सुपर लीग को उठाया है। तो मेरा पर्सनल थैंक यू उनको, बट ऑब्वियसली ग्राउंड में इनके साथ मुकाबला होगा। मैच तो मैच होगा। मैच तो मैच होगा। आखिर पे कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे लाहौर कलंदर के फैंस को, जो शायकीन है ऑक्शन को लेके, जो आपकी ऑक्शंस आपने किए, ऑलमोस्ट आपने तकरीबन सिमिलरिटी भी बना दी है जो पिछले साल लाहौर कलंदर की थी, कोई अच्छा सा कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको अभी एक डिसीजन करने जा रहे हैं, अभी फाइनल नहीं हुआ। आपका ये पॉडकास्ट तो शायद बाद में आएगा, उस वक्त तक ये डिसीजन अनाउंस हो चुका होगा। मैं सिर्फ उनसे यही कहूँगा कि आपके जितने भी मशवरे, जितनी भी सजेशंस थी और 17 पिक्स के बाद हैं, हमारे तक पहुँच रही है। हम डेफिनेटली उसको एड्रेस करेंगे जो आप समझते हैं कि गैप्स रह गए हैं, और आप वो अनाउंसमेंट भी जल्दी देख लें। इसीलिए 3 पिकें छोड़ी थी। 3 पिक आपने छोड़ी हुई हैं। हाँ, तो 3 में से कोई एक आधा ज़ेरे गौर है? एक नहीं, तीनों ज़ेरे गौर है। तीनों ज़ेरे गौर हैं। हाँ, चेक कीजिएगा, अल्लाह करे कि जो मेरे ज़हन में चल रहा है वो आपके ज़हन में भी चल रहा हो। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आवाम के साथ, चूँकि ये ब्रांड जो है ना, ये आवाम के साथ बहुत कनेक्टेड है। तो जब हम कोई हरकत अच्छी नहीं करते ना, तो वो बड़े नाराज़ होते हैं और वो फ़ौरन हमें फीडबैक दे देते हैं। तो हमारा भी फ़र्ज़ होता है कि हम, बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हरकत हमने अच्छी की होती है, उनको नहीं पता होता कि हमने ये गलत तरीके से उनके पास पहुंच जाता है। हाँ, तो वो जो सारी चीज़ें हैं, देखिए अगर कोई बंदा अगर चीज़ें कर रहे होते हैं, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे फैंस जो हैं वो एंगेज रहें और उनकी जो ख्वाहिशात हैं उनको हम लिसन करें, और वो इसलिए है कि टीम की बेहतरी के लिए। पॉडकास्ट का मतलब भी ये था कि जो आपकी पिक्स थी, जो अभी आपने 2 दिन पहले ऑक्शन में प्लेयर्स उठाए हैं, आप उनको अच्छे तरीके से फैंस को जो है ना वो उसी तरह का कॉन्फिडेंस दें जिस तरह वो एक्सपेक्ट करते हैं, और वो आपने दिया। बहुत शुक्रिया मैं समीर भाई। इसीलिए आया था, मेरा मकसद भी ये था कि वो छोटे छोटे इंटरव्यूज़ में बातें नहीं होती, और आप जैसे बंदे के सामने बैठ के क्वेश्चन, मुझे पता है कि आप टफ़ पूछेंगे, और मैं चाहता था कि आप मुझसे टफ़ क्वेश्चन पूछें ताकि मैं आपको पूरी बात बता नहीं, कोई सकूं। रह गए तो कोलों दस दो। मुझे छड़े ही नहीं कुछ। सुनील भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। नाजरीन, ऑक्शन हो गई, लाहौर कलंदर की टीम बन गई, लेकिन अच्छी खबर ये है कि 3 प्लेयर्स अभी भी बजट है, 3 प्लेयर्स और भी आने। अब कौन से आने, इस फीडबैक का आपने, इसका हमें फीडबैक देना है। आप सजेस्ट करें, आप गेस करें कि कौन कौन से नाम जो हैं वो 3 प्लेयर्स और जो हैं वो लाहौर कलंदर के जो टीम है उसके अंदर वो ऐड होंगे। और ज़ाहिर है हारिस भी हैं, फ़खर भी हैं, अब्दुल्ला शफीक भी हैं, नईम भी हैं, लेकिन मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा इस वक्त इम्पोर्टेंट है वो है मोहम्मद फ़ारूक, जो लाहौर कलंदर की जो पिक है वो एमर्जिंग। लेट्स सी कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो एक बैलेंस स्क्वाड बनाने में समीन भाई कामयाब हुए हैं। हमारी तरफ से गुड लक है इनको कि ये जो PSL 11 आ रहा है इसमें भी वो उमदा परफॉर्म करें, डिफेंडिंग चैम्पियन है और चौथी बार होप फॉर द बेस्ट के ट्रॉफ़ी जो है वो उठाएं। आज के पॉडकास्ट से मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।